श्रीमद देवी भागवत कथा का आई दोसर दिन कथा व्यास आदरणीय डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी अपन कथामृत से हमरा सबके तृप्त करा रहल छथि। मंच पर विराजमान भ गेल छथि। सबसे आग्रह जे कृपया अपन अपन स्थान पर सब केओ बैस जाए। काल्हि हम एकटा निवेदन केने रही जे कथा पंडाल में क्यों जूता चप्पल पहिर कर नहीं आयब। आई हमर दोसर निवेदन है। श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवानक उक्ति छनि, जिनका किनको शारीरिक कष्ट होइन या पैर आदि में कोनो व्यथा होइन ओ सब तक कुर्सी पर बैस कर कथा श्रवण क सकै छथि यदि शरीर से अस्वस्थ छथि। लेकिन कथा श्रवणक लाभ नीचा बैस कर धरती पर बैस कर सबसे बेसी होइ छै। त जतेक युवा वर्ग छी हम आई एक व्यवस्था दिलौं हैं। एक तरफ मातृशक्ति बैसती और दोसर तरफ हमर पुरुष भाई लोकन हमर धिया पुता सब युवा वर्ग। तो कृपा के वस्तुतः लाभ चाहे छी तो जिनका नीचा बैसों में कष्ट नहीं हुए वो नीचे बैस कर कथा सुनी ततेक नीक से गुरुदेवक श्रोता भ सकब। एही प्रशिक्षण के लेल आदरणीय डॉक्टर श्री सतीश अब हम सब कथा के सागर में ज्ञान के सागर में प्रवेश कर पूर्व आई दोसर दिन हमर सभक अत्यधिक स्नेहिल डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी मंचस्थ छथि, विराजमान छथि। और काल्हि यहाँ सब हुनक श्री मुख से श्रीमद देवी भागवतक कथा सुनऽ के क्रम में भगवती मनसा देवी के विषय में सेहो बहुत किछु श्रवण केलहुँ हैं। तो एहि सौभाग्य का अनुभव करी श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्यक अहेतु की कृपा अछि जे कथा व्यास के रूप में मनसा देवी के विषय में हमरा सबक ज्ञान विज्ञान के बढ़ावा हिंसा हम सब पहिने स्वागत एवं अभिनंदन करिए। और हम आग्रह करबन एहि कथा के निर्विघ्न पूर्वक करऽ में अपन अहम भूमिका प्रदान कर रहल छथि। सभक स्वागत अभिनंदन करैत मंच पर हम सब पहियान गंगा में लऽ कऽ हमर सभक कथा व्यास प्रवेश करता। तो हम आग्रह करै छी आई मातृशक्ति के रूप में श्रीमती बसंती जी छथि, वो हमरा संगे मंच पर आबथि। लोको जी से आग्रह है माल्यार्पण के लिए अपने मंच पर आबथि। हेलो हम अपन जजमान श्री मदन जी से आग्रह करै छियनि जे ओ हमर पाग चादर देवा के पश्चात ओ पहिने अपने माल्यार्पण करियनि कथा व्यास के। हम सब करतल ध्वनि से कर आनंद ली। आई जाहि पाग से हम अपन कथा व्यास के सुशोभित करब ओहि पर भगवती मनसा देवी साक्षात विराजमान छै। देवी स्वरूपा हम सबके बहिन दाई इंदिरा जी सम्मानित कर रहल छथिन माला पहना का पाग पहना का। जोरदार ताली बजाओ सब। भगवती मंचपन करेलहुँ हम सब अपन कथा व्यास से करतल ध्वनि से कर स्वागत हुए। और यही होता एखन बनब
ततेक फल होय तो और बेसी जखन श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधारता तै सब हम सब आप सावधान मुद्रा में दत्तचित्त भय कथा श्रवण करी। भक्तगण सागरे जे अपन अपन स्थान हम सब मिलकर एक साथ करी। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवानी सहितं नमामि। आरती जग पावन पुराण के मातृचरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण के मातृचरित्र विचित्र खान के। परमहंस मुनि जनमन सुख कर। परमहंस मुनि जनमन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हर। परम मधुर सुषमा विधान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र। युगपद भोग सुयोग प्रसारिणी। युगपद भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमहो सद अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नीति विभूति विधायिनी। परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती अशांति भ्रांति भय भन।
हेलो आरंभयाम। सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जगदवन विधौ पालिनीया चरौद्रिया जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन् वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधिका सर्वचैतन्यरूप धीमहि मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणे ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ॐ दुर्गा
सरस्वती राजराजेश्वरी पराम्बा परा विद्या स्वरूपिणी परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी स्वरूपा वर्ण रूपा ताम जगदम्बिकां भगवती ब्रह्मस्वरूपिणी महागौरी जगत्कारु काश्यपात्मजा तस्याः चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। एवं गुरु साक्षात् परब्रह्म स्वरूपिणः श्री जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी महाभागाः तच्चरणकमले कोटिशः प्रणामः। शब्दमूर्तिधरस्यैते ग्रंथस्वरूपा भगवती ज्ञानस्वरूपः कोटि कोटि प्रणामः। अत्र प्रत्यक्ष स्वरूपः सगुण निर्गुण स्वरूपः सद असत स्वरूपः समस्त भक्तानां हृदय कमले या भक्ति आह्लादनी स्वरूपा सा योग माया स्वरूपा सा भक्ति तच्चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। अतिथि स्वरूपः एवं अत्र कार्यक्रम योजकः सा देवी इंदिरा लोक माता च यथा नामः तथा गुणः सा परम भाग्यवती एवं अनवरतम कार्य सक्षमता लाभार्थम सतत चिंतनीया ताम शाब्दिक स्वरूपम अभिवादयामि स्वागतामि। अत्र यजमानः वा भातृभगिन्याः संगीतकर्ता ध्वनिप्रसारणयन्त्रकर्ता तं स्वागतं सुस्वागतं। श्रीमद्देवी भागवतः ज्ञानग्रन्थः तत्पूर्वं भगवती चरणकमले गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी सर्वेषाम् आनंदस्वरूपः समस्त जगत के गति स्वरूपा प्राप्ति स्वरूपा एन भगवती मनसा देवी के चरण कमल में भवान्याष्टक प्रार्थना करे श्रीमद् देवी भागवत कथा के आरंभ करें। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृतिर्ममैव
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रक्रामी प्रलोभी प्रमत भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रक्रामी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रेम से ताली के सेवा सब गोटे मिलकर ताली बजावे न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
महेशं सुरेशं दिनेशं निशीसेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीसेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मनसा जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय राम देवता की जय स्थान देवता की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तौ महासागरे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं याजते सूर्यो भ्राम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। वो कर्म के नमस्कार।
कर्म के नमस्कार करें। मीमांसा शास्त्र वाला कर्मे के ईश्वर कहती है। कर्म पूजाए ज्ञान भगवान, तस्मै नमः कर्मणे। कर्मे के फल सन कियो मनुष्य, देव, महादेव, क्रियो पशु, पक्षी, कृमि, कीट, वृक्ष, लता, गुल्म, एकर सबके पाछा की छे, कारण की छे, कर्मे छे ने। एहन कर्म के बार बार नमस्कार। कर्मे भगवान छे। कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। हमेशा जीव प्रत्येक क्षण कर्म करे छे, प्रत्येक क्षण। लेकिन कोन कर्म कखन सत्कर्म होय छे, कोन कर्म कर्म होय छे, कोन कर्म अकर्म होय छे, क्यों नहीं जाने छे। कखनो काल के हमरा अहाँ के लगत रहिए जे बहुत बढ़िया कर्म होय छे, जे देखाय छी से वास्तव में नहीं होय छे, कि आ जे होय छे से देखाय कि भगवान अंतःकरण में छथिन लेकिन देखाय छथिन। उनका देखक लेल ज्ञान जखन हम अहाँ अपन प्रभाव व्यक्त कर जाय छी तो हम अहाँ खसि पड़े छी। व्यक्ति के हमेशा अपना स्वभाव में रहना चाहिए, जब तक कतोरी अपना स्वभाव में, और स्वभाव में शालीनता, निर्मलता, निश्चलता भगवान के बहुत नीक लगे छे। बहुत छल कपट एकटा कुकुरो के नहीं नीक लगे छे। मोही कपट छल छिद्रन भावा और निर्मल मन जन सब गोटा के अबिते सो मोही पावा। कही दै छी हम अहाँ, लेकिन हमर अहाँ के मन मन ओतेक निर्मल बिना साधारण बात नहीं छे। मन निर्मल केना है, शरीर के तो शुद्ध कर लै छी। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतां बसि स्नानम संसार मलनाशनम। स्नान करे छी हम तो शरीर जल मल निर्मोचनम पुंसाम। मल के निर्मोचन के लिए हम रोज हम स्नान कर ली, एकदम भ जाय छे। स्नान केला के बाद में शुद्धता आबि जाय छे। लेकिन मन के शुद्ध कर दे, मन कथी से शुद्ध हेतै। ताम बस स्नानम, ज्ञान रूपी सलिल जे छे क्रोधादिभिर मलई। मन के अंदर में काम क्रोध हमेशा, मन शुद्ध केना हेतै। ज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त के लेल तो कोनो कर्म करो पड़ते न। धन के लेल, धन उपार्जन के लेल हम अहाँ उद्योग करै छियै न, तखन ने धन भेटै छै। ज्ञान में बिकाई छै, ओकरा ज्ञान नहीं कहै। बाजार में पुस्तक बिकाई छै, ज्ञान नहीं बिकाई छै। ज्ञान ज्ञान की छै, अपना आप के जान लेना, ईश्वर के जान लेना। आत्मज्ञानेव के पुस्तक पढ़े छी हम अहाँ, दोसर के पढ़ के काज करै छी, दोसर के देख के काज करै छी। अपना आप के पढ़ बात करै छी, अपना आप के पढ़ी जे हम की छी। हमरा अंदर में कतेक हमेशा दुर्गुणता के ध्यान दी। कथा अपना आपके अंदर में हमरा अहाँ के अंदर में जे दुर्गुणता छै तेकरा दर्शन जे करा दे ओकर नाम छै कथा। कथा ओकरा कही। कथा सुनलौं और हमरा अहाँ के अंदर में से दुर्गुणता नहीं गेल,
श्रम जे छै से व्यर्थ ई परिश्रम जे कर रहल छी एतेक कतेक मंडप माइक लाइट पंखा हाँ फ्लोरिंग की नहीं करल एकर पाछा कारण की छै ई सब जो भ रहल छै एकर पाछा कारण की छै एकर पाछा कारण छै जे हम शुद्ध बनी प्रबुद्ध बनी आरंभे में दीदी कहलखिन जे गुरुजी अबै छथिन ओहि से पूर्व हमर अहाँ के आचरण शुद्ध भ जाए एहि छै कथा कथा जीवन बदल दै छै कथा सदाचार में जीवन के व्याप्त कर दै छै ओकर नाम छै कथा कथा सुनलो और परिवर्तन नहीं आयल तो बुझू जे समय व्यर्थ गेल उत्तम श्रोता के लक्षण छन जे कथा हम सुनै छी तो सुनला के बाद में घर में जाकर कथा के चिंतन करी जे हम कथा के श्रोता छी 3 घंटा कथा सुन लेलौ और नदिया के पानी की कही छै नदिया के पानी नदिए हमर नुआ कथा सुन लो और कथा के ज्ञान कथा के मंडप में रह के ई कथा के सुनो के की अर्थ है कथा सुनला के बाद में हरिपुर वास्तव में हरिपुर बने ओ छी कथा कथा सुनो के जे चीज छै ओकर नाम छै कर्म हम पहले आरंभ में कहलहुं कर्म और ओहि से प्राप्त की हो ज्ञान संसार में सबसे बड़का दुख छै ओकर नाम छै अज्ञानता सबसे बड़का दुख और संसार में जे सुख छै जकरा सबसे बड़का सुख कहियो ओकर नाम छै ज्ञान ज्ञान से बढ़कर कोनो सुख नहीं छै जाबे तक हमरा अहाँ के अंदर में ज्ञान नहीं रहैया ताबे तक कहै छी जे ओकरा कारण हमरा दुख भेल ज्ञान भ जाइए अपने आप स्वतः हमर अहाँ के मन शुद्ध हो जाइए और जाबे ज्ञान नहीं रहे छे ताबे तक ओकरा कारण सुख भेल ओकरा कारण दुख भेल और ज्ञान भ जाय छै त अरे तकरा बाद दुगोला दूर भ जाय छै हां ज्ञान भ जाय छै पारस्परिक मैत्री भ जाय छै ज्ञान भ जाय छै छोट के हम सम्मान करे लगे छै ज्ञान भ जाय छै सबके अंदर में हमरा के समता दृष्टि उत्पन्न भय छै अछि ज्ञान पहले का गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहलखिन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते और ये ज्ञान मनुष्य शरीर में होई छै एले ऐसा पवित्र कोनो चीज छैहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र इह विद्यते और ज्ञान प्राप्त के लिए कर्म करब पड़े छै कोनो कर्मे से ज्ञान होइ छै केना फलस्य कारणम पुष्पम फल के कारण फूल होइ छै फलस्य कारणम पुष्पम फलात् पुष्पम विनश्यति तदवत् ज्ञानस्य कारणम कर्म ज्ञानात् कर्म विनश्यति गाछ जे होइ छै जे गाछ में जे फल लगते ओइसे पहले फूल होइ छै ना फूल के बाद में फल लगे छै कि पहले फल लग जाय छै गाछ में की होइ छै फलस्य कारणम पुष्पम फल के कारण छै फूल पहले गाछ में फूल लगे छै ना आ तकरा बाद फलात् फलात् पुष्पम विनश्यति आ जखन फल लग जाय छै तो फूल कखन कोन रूप में केना नष्ट भ जाय छै से ककरो ज्ञान नहीं अपने आप से होता केना खैस पड़े छै केओ देखे तहिना तहिना ई उदाहरण छै ज्ञानस्य कारणम कर्म ज्ञान केना है कोनो न कोनो कर्म से कर्म करबे तखन ने ज्ञान है फूल हेतै तखन ने फल हेतै कर्म हेतै तो ज्ञान हेतै और ज्ञान हेतै ज्ञान भ गेलै जेकरा कहै छी ज्ञान ज्ञान मतलब स्वयं परमात्मा के एकटा नाम छै ज्ञान ज्ञानमयोसि विज्ञानमयोसि कर्म से ईश्वर की प्राप्ति हुई है क्या कि कर्म से ज्ञान हुई है ज्ञानस्य कारणम कर्म ज्ञान के कारण छै कर्म
और जखन कर्म कर्म के फलस्वरूप में ज्ञान भ जाय छै तो कर्म केना नष्ट भ जाय छै देखियो केना फूल में जहन फल लाग जाय छै तो फूल नष्ट भ जाय छै ने तहिना जखन कर्म क के ज्ञान प्राप्त भ जाय छै तो ज्ञान प्राप्त भेला के बाद में कर्म स्वतः और जाबे कर्म नष्ट नहीं है ताबे तक जन्म मरण के चक्कर एकटा कर्म के लिए दोसर कर्म के लिए तेसर कर्म और कर्म करब तो भोग भोगे पड़त और भोग भोगा के लिए शरीर और शरीर में अनेक प्रकार के जेहन कर्म है तद 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 अनुरूप भोग के लिए प्राप्त शरीर तो जाबे तक कर्म रहते ताबे तक जन्म मरण के चक्कर और जहन ज्ञान भजते तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते अर्जुन देखो गीता जी में ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित करो हे अर्जुन ज्ञान के प्रकट करो ज्ञान भागवत गीता रामायण ये मंदिर सब जो बनाई है इस मंदिर सब ज्ञान के केंद्र मंदिर सब ज्ञान के केंद्र छे श्रद्धा के केंद्र छे ज्ञान भजा तो स्वतः रीते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञान के बिना जीव के मुक्ति ज्ञाने के लिए देवी भागवत कैल अपने सब बहुत एकाग्र चित्त से कथा जन अहाँ सबके एकदम शांत देखे छी हम अपन गुरुदेव के वंदन करे छी जी जेहन श्रोता होई छथिन न वक्ता के अंदर में अपने आप स्वतः बाहर निकले लगे छथिन हाँ। वक्ता के अंदर में से जे व्यक्त जी होई छे कारण की जे श्रोता के लक्षण श्रोता श्रेष्ठ लक्षण होई छन तो वक्ता स्वतः अपने आप अपनी सब श्रेष्ठ श्रोता छे बहुत एकाग्र चित्त से कतौ चूचाई मर नहीं तो कतेक ठाम हम सब कथा करते रही छे अतेक दाई माई बैसला के बाद में अते शांति बिनाय बहुत आश्चर्य के बात छै न अतेक दाई माई एक ठाम बैसा आ किछ जे तखन कोनो कांड के चर्चा नहीं हुआ है ये आश्चर्य के बात छै कि नहीं छै अरे हाँ या नहीं तो कहियो हाँ लेकिन धन्य हरिपुर गांव एकदम एकाग्र चित्त से ज्ञान पिपासु सदृश श्रृणु सावधानतया देवी भागवत के अंदर बार बार राजा जन्मे जी के व्यास जी कल सावधान पूर्वक सुनो कारण कि देवी भागवत की कथा ज्ञान की कथा भगवती ज्ञान स्वरूप छथि बार बार कहते हे जन्मे जे सावधान पूर्वक देवी भागवती कथा सावधान पूर्वक की कही रहल छै कथा के सुनला के बाद में घर पर जाकर चिंतन हम बार बार कही रहल केना जना एक बेर पशु की करे छै एक बेर जत चर जाय छै पहले पूरा चर ले छै आ तक आचरण में होते साधारण बात से आचरण में चलते नहीं महर्षि पतंजलि लिखलकिन है व्याकरण महाभाष्य में ये कोनो चीज के व्यवहारता व्यवहार के रूप में व्यक्ति के जीवन में वो केना होते आचरण में केना होते ओकरा ले 4 प्रकार के उपयोगिता
चतुर्भिश्च प्रकारेर्विद्योपयुक्ता भवति यागम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेनेति। चतुर्भिश्च प्रकारेर्विद्योपयुक्ता भवति, विद्या के जो ज्ञान है तकर उपयोगिता केना हेतै तो 4 प्रकार से केना। गुरु ग्रहण काल आगम काल, 4 प्रकार से, आगम काल से, स्वाध्याय काल से, प्रवचन काल से, और तकरा बाद में 3 काल जखन पूर्ण होइ छै तखन व्यक्ति के जीवन में होइ छै व्यवहार। ओहिना व्यवहार नहीं होइ छै। हम अहाँ कनिक भागवत में बैसलहुँ सुनलहुँ, व्यवहार में आबि जेतै साधारण चीज छै। ज्ञान भेला के बाद में यदि ओ ज्ञान क्रिया के रूप में नहीं अबै छै तो ज्ञान भार भ जाइ छै। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना वो ज्ञान जे छै से भार भ जाइ छै। तो भागवत इत्यादि के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त हुई है वो आगम काल छै। कर्ण प्रदेश से ज्ञान अंतःकरण में प्रवेश करे छै। आगम देखे छी ने रेलवे पर लिखल गेल छै आगमन निगमन प्रवेश, और ज्ञान प्रवेश भगला के बाद में स्वाध्याय काल, स्व अध्ययनम स्वाध्याय। देखिए भागवती कथा सुनलहुँ, घर जाओ ओकर चिंतन करू, बार बार स्व अध्ययनम चिंतन करू जो हम की सुनलहुँ की कहल गेल छै। और ओकरा सुनला के बाद में अपन छोट छोट बच्चा के, अपना घर के अंदर में पुतोहू के, बेटी के, पोती के, भाई के, चचा के, जे छथि जेहन इष्ट मित्र बंधु बांधव जेहन छथि तिनका सामने व्यक्त करू जो हम भागवत में गेलहुँ और आई हमरा ई चीज के भेल, बार बार ओकरा व्यक्त करू। प्रकृष्टः वचनः प्रवचनः, प्रवचन के तात्पर्य ई नहीं छै जे हजारों आदमी बैसल छै ओहिठाम, नहीं, जे विशिष्ट वचन छै प्रकृष्टः वचनः प्रवचनः, ओकरा बार बार निकालू। और निकालला के बाद जहन बार बार निकालब तकरा बाद में हम कही रहल छी, बार बार जहन कह लगबै तो अपना अंदर में ठेस लागत जे नहीं ई कहै तऽ छै हम, लेकिन अपना हमरा आचरण में नहीं यही। तकरा बाद में धीरे 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 वो ज्ञान आचरण में होत। 1 घंटा सुनब तो आधा घंटा के खाली वो चिंतन भ सकत। 1 घंटा सुनलहा ज्ञान, आधा घंटा चिंतन, और आधा घंटा के चिंतन के लहा जे ज्ञान छै से मात्र 10 मिनट ओकरा अहाँ खाली व्यक्त कर सकै छी ककरो। और 10 मिनट के जे व्यक्त जे कह सकै छी 10 मिनट में भ सकैया तो 1 मिनट के जे ज्ञान छै से अहाँ के जीवन में आचरण में आयत। यानी कि 1 घंटा सुनब तो 1 मिनट के ज्ञान अहाँ के आचरण में आयत। आओ देवी भागवत के ज्ञान के कथा कहलो, कथा सुनो, आनंद से सुनो, बार बार सुनो। पिबत भागवतम रसम आलयम, बार बार भागवत कथा सुनी। भागवत कथा सुनी अगाध कान के अगाध में अघाई। राजा पृथु भगवान उनका पर प्रसन्न भेलखिन, हे पृथु आ 100 अश्वमेध यज्ञ केलहुँ, हम प्रसन्न भेलहुँ। पृथु भगवान के स्वरूप छथिन। कहलखिन वरम ब्रूहि वरदान मांगू, वरदान मांगू। कहलखिन यदि हमरा पर हम प्रसन्न छी और हमरा वरदान देव चाहिए तो हमरा 10,000 कान दिया। कहते 10,000 कान दिया, और ये 10,000 कान से हमेशा अपने की कथा मृत के हम रसपान करें। कथा से जीवन शुद्ध बने, कथा से व्यवहार शुद्ध। राजा जन्मे जे कहै छथिन जे अपने की उत्पत्ति के ना भेल, हे वेद व्यास भगवान अपने की उत्पत्ति के ना भेल। एहि विषय में हम कनी सुनना चाहै छी। अपने तो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान के दीपक नहीं छी, हम महाप्रदीपक छी। अपने के जे अहाँ अतेक सुंदर 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 भगवती जगदम्बा के कथा कहै छी। एक कथा के लिए अपने के पूर्ण रूप में प्रागट्य भेल। और तकरा बाद में अपने तो सुनलिए, काल्हि खन सुनलहुँ, अपने सुनेलहुँ। यही प्रकारक वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम भगवान के कान में देवी भागवत के आधा श्लोक और वही श्लोक से 18,000 श्लोक
संपूर्ण देवी भागवत के अपने प्रकाशित के लिए अपने की उत्पत्ति कौन रूप में भेल से हमरा कनी सुना। उत्पत्तिम वद व्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतु कामा पुनः सर्वे ऋषयः संशितव्रता। उत्पत्तिम वद व्यासस्य, हमरा कनी व्यास की उत्पत्ति के विषय में, और सत्यवत्या तथा पुनः, और सत्यवती जिनका पुत्र भेलखिन व्यास, उस सत्यवती के उत्पत्ति के नाम भेलन से हमरा कनी कहो। श्रोतु कामा पुनः सर्वे ऋषयः संसितव्रता। सावधान सावधानतया श्रृणु, सुनो, बड़ा सुंदर कथा कही छे। राजा परिचरो नाम धार्मिकः सत्यसंगरः चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजकः। एकटा उपरीचर नाम के राजा, चेदी देश के एकटा उपरीचर नाम के राजा, ओना हुनकर नाम छलन है वसु, लेकिन हुनकर प्रसिद्धि, हुनकर ख्याति उपरीचर मतलब उपरीचर। चर शब्द होय छे गतिवाचक और भक्षणवाचक। चर गति भक्षणयोः आ उपरीचरः, चरः गति उपरी मार्गे चरति गच्छति इति यः राज्ञः स उपरीचरः राज्ञः। जे आकाश मार्ग से भ्रमण करो के अंदर में, जिनका अंदर में सामर्थ्य है, ओहन जे राजा, वो राजा के नाम उपरीचर। एक बेर वो वसु नाम के राजा देवासुर संग्राम करे के लिए स्वर्ग में गेला। ई भूमंडल के राजा के विशेषता, जखन जखन पृथ्वी के एहन महान महान राजा भेला, जखन जखन स्वर्ग के ऊपर में असुर सब प्रहार करती, देवासुर संग्राम होई, तो पृथ्वी भूमंडल के राजा सब तेहन सामर्थ्यवान भेला। देवराज इंद्र कहती, हे राजन अहाँ आओ, भूमि से स्वर्ग में आओ और स्वर्ग में आकर हम रक्षा करें। भूमंडल के राजा, चेदी देश के राजा एक बेर देवासुर संग्राम में देवता सबके विजय प्राप्त करेलखिन। एहि खुशी में देवराज इंद्र एक सुंदर उनका विमान देलखिन और कहलखिन जे विमान मन के वेग से चल वाला है, जत अहाँ के जखन जाके है एहि विमान के ऊपर में आरूढ़ भ के अहाँ देश प्रदेश विचरण कर सकै छी, रण्य विचरण कर सकै छी। तैं लग ओ राजा के नाम भेलन उपरीचर। उपरीचर नाम के राजा देवी भाग बड़ा सुंदर वर्णन भेटै छै। जखन अपन पितृकर्म करऽ के लेल तत्पर भेला, पितृकर्म करऽ के लेल तत्पर, तो हुनका सामने प्रत्यक्ष पितर सब एलखिन हैं और कहलखिन हैं ये हमरा लेल कव्य लगा। कहलखिन अहाँ के लेल कव्य लावऽ के लेल हमरा जंगल में जाय पड़त। कहलखिन जाओ और हमरा लेल कव्य लगा। हव्य और कव्य, हव्य के नाम हुई छी आहुति, और क्रव्य के बहुत अलग तरह के अर्थ छे और बहुत सुंदर से हो अर्थ छे। आ वो अर्थ के हम अहाँ मैथिल सब सार्थक करें। कौआ जतेक खा सके मांस के टुकड़ा, ओ टुकड़ा के नाम छे कव्या, ओकरा कहै छै कव्य। तैं लऽ कऽ हम अहाँ जहन चिता के अंदर में सब शरीर के माथ के जोर जोर से लकड़ी से मारि मारि के खोपड़ी, आ तकरा बाद में किछ
मांस छोड़ दी छी जड़ के लिए छोड़ दीजिए ना ओकरे कही छी क्रव्यादांश त्याग क्रव्य कव्य लेकिन जाओ हमरा ले लगाओ हम ओइसे प्रसन्न है देवता सबके प्रसन्न के लेल कर्म तो करते छी विशेष रूप से पितृ सबके प्रसन्न करक लेल कर्म करो देवता सब प्रसन्न भक बढ़िया 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 संपत्ति सुख वैभव देता यदि पितृ प्रसन्न भगला सुंदर संतति देता सुंदर वंश बढ़ा हाँ? पितर सबके प्रसन्नता के लिए कर्म करी पितृ कर्म करी हम हाँ तो देव ऋणी छी पितृ ऋणी छी ओ पितर सबके दिलहा हम हाँ जमीन भूमि भवन के भोगई छी और तकरा बाद में हुनकर तिथि अबै छन और वही तिथि में हम हुनका लेल समुचित कर्म करऽ में हिचकिचाहट होइत रहैया होइ छै ने हाँ या नहीं एहि गाम में नहीं होइ छै होइ छै ई कलिकाल के प्रभाव सर्वत्र छै आइ देव कर्म करऽ में तो लोग के मन लगे छै पितृ कर्म कर्म में आब ओतेक रुचि नहीं छै कहुना कह दियो कतौ कह दियो अब 3 दिन में भ जाय छै श्राद्ध पितृ कर्म करऽ के ऊपर में विशेष जोर दियो पितृ कर्म करऽ से गोत्र की वृद्धि है गोत्रन्नोऽभिवर्धताम् पितृकर्म जहन करब तो वंश के अंदर में दाता सब उत्पन्न हेता दातारो नो अभिवर्धताम पितृकर्म करब और वंश के अंदर में हन पुत्र उत्पन्न हेता जब भिक्षुक के देता आई कल भिक्षुक के हम हाँ एकदम हे दृष्टि से हटा दै छियै पहले हमरा अहाँ के आंगन में अबै छलखिन है तो हम अहाँ भोजनो करै छलियै तो कहै छलियै ने जे बैसू भोजन करे रुकू तकरा बाद हम अहाँ के देव आई हे दृष्टि से नहीं भिक्षुक के दान करी दीन सब के दान करी पितृ कर्म के ऊपर में विशेष जोर दियो पितर यदि प्रसन्न हेता तो सुंदर संतति देता और सुंदर संतति देता तो वंश के उद्धार है एकटा यदि सुपुत्र उत्पन्न भ जाय छै तो अपन वंश के अपन टोल के अपन नगर के अपन राज्य के हाँ जय जयकार कर दै छै जय जयकार के लिए जत देखब तत भागवत में देवी भागवत में बड़का बड़का राजा सब पुत्र के कामना के बढ़िया 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 यज्ञ केलखिन पुत्र कखन सुपुत्र उत्पन्न है जहन पितृ कर्म बढ़िया है मिथिला के अंदर में हम बार बार लोग सब के कही छे मिथिला के अंदर में पहले पार्वण हुआ घर घर पार्वण हुआ आप पार्वण नहीं हुआ हाँ पर्वणी पर्वणी क्रियते यत्तत् पार्वणम श्राद्धम पर्वणी पर्वणी क्रियते पर्व शब्द के अर्थ हो अमावास्या और पूर्णिमा होकर के पार्वण आई तो हम हाँ कहू ना हाँ पंडित जी कही छे जल्दी से एकोदिष्ट पूर्ण करू हाँ जल्दी से फटाफट नहीं पितृ कर्म के ऊपर में जोर दिया पितृ कर्म के ऊपर में जोर दे तो शुद्ध संतति और जाबे तक शुद्ध संतति नहीं है ताबे तक बुढ़ापा में की रक्षा कर कमात लीत घौरो भर जाए पहले कहलो देवता सबके कृपा से सुख संपत्ति है यदि सुंदर संतान नहीं है सुंदर संतान के लिए कथा सुंदर संतान है आहा वंश कुल परिवार ग्राम नगर राज्य सुंदर संतति के लिए चिंतन करें दाई माय अपन पुत्र के विवाह करत पुत्र वधु घर में आवत तो भगवती से प्रार्थना करी हे पुत्र वधु से हमरा एहन सुंदर संतान के उत्पत्ति कराओ हे जगदम्बा हमारा वंश के बहुत कतेक जगह पर पितृ कर्म हो जाता कलह बिना बात के बिना उत्तरकांड के बदले लंका कांड शुरू हर व्याधिग्रस्त हो रोग हो डॉक्टर के पाई देव मजा आवैया बढ़िया पौरोहित्य के पाई देव में तकलीफ हुई जे कर्म करिए तकरा लेल विचार करे लाख रुपया के पंडाल दुनियादारी होइया लेकिन जहन पंडित जी कर्म करा के जाय छे तो ओकरा दक्षिणा के लेल बटुआ निहारत रही छे कतेक हम दियन पंडित जी के हाँ अरे हुनका प्रसन्न करू हुनकर आशीर्वाद से के वंश बढ़त हुनका प्रसन्न करू जे पंडित जी
बढ़िया जगह विवाह करबै छै तकरा लेल सबसे बेसी तकलीफ होइ छै जे पंडित जी के आप दक्षिणा कीजिए की बड़का मंडप माइक वाला लाइट वाला वीडियो वाला जते मंगते बाजा वाला जते मंगते अरे पटना से ब्यूटी पार्लर अबै छै आब त हां की हां पटना से उनका सजम एखन 3 घंटा लगते हैं पंडित जी कहै छै मुहूर्त निकलल जाइ छै त की करबै पटना से बजे नहीं छै हैं 10,000 रुपया लेलकै या जहन तैयार भ छथिन तखन ने मुहूर्त गेल मुहूर्त के रक्षा कर्म के रक्षा पितृ के लिए पितृ कर्म के ऊपर में विशेष जोर दिया इसे शुद्ध संतति राजा कहलकिन जे हमर पितृ सब प्रकट भक हमरा कव्य के लिए आदेश दिलत है एकदम सुसज्जित भक तैयार भेलखिन ओतबे हुनकर रानी रजस्वला भक शुद्ध भक हे राजन आई हम शुद्ध छी अहाँ के कृपा से आई हमरा शुद्ध एकटा सुंदर संतान के प्राप्ति की इच्छा कहलखिन देवी हम तो अपन पितर सबके कही चुकल छियै हम अबै छी यथाशीघ्र और अहाँ के हम इच्छा पूर्ति करब चलि गेल राजा जा रहल छथि लेकिन जय काल में गेला था तब पितृकर्म के उद्देश्य से लेकिन जय काल में जो हुनकर पत्नी जो हुनका मन में कही देलखिन से मन के अंदर में काम भावना जोर केने छै मन में विचार एलन है हुनका शिकार के लेल हुनकर पितर सबके कर्म करऽ के लेल जो लाभ गेल छै तो लाभ में मन नहीं लगे छै शरीर काम वासना से युक्त भ गेलन है हुनकर तेज खसि पड़लन तेज जखने खसलन कि हुनका भेलन जे हम तो साधारण राजा छी और हमर तेज खलित भ गेल राजा तेहन रहती जे पशु पक्षी के बात जानथिन उपरिचर रहथिन राजा तेहन हाँ आरंभ में यहाँ के श्लोक में भेटल जे केहन राजा छलखिन है ऋषयः बभूव स द्विजपूजकः ओ राजा कतौ जाइ छलखिन तो ब्राह्मण के पूजा क के जाइ छलखिन कोनो यात्रा करी और सामने ब्राह्मण आबि जा वंदन करी यात्रा सफल भ जाए ब्राह्मण के पूजा क के तकरा बाद तैं लगे हुनका पास में सामर्थ्य छलन है बल छलन है तेज स्खलित भेलन एकटा बड़क पात के दोना बना कोई के अंदर में तेज राख के बाज सामने बाज देखलखिन कहलखिन भो यहाँ हे बाज महाराज और देखू हम चेदी देश के नरेश छी और हमर पत्नी के नाम छै गिरिका देखियो तप में की बल हुई हमारी जाओ और तेज हुनका पास में पहुंचाओ अले जे हमर जे तेज साधारण तेज नहीं अमोघ है हाँ ऐसा शरीर के अंदर में बल बुद्धि तेज एकर नाम ही तेज स्मरण शक्ति तहलक एकरा विशेष रूप से संरक्षण करक चाहिए बाज लेलक लऽ कऽ उड़ऽ लागल में देखल कि बाज जे लऽ कऽ उड़ि रहल है दोसर बाज के भेले जे मांस के टुकड़ा ही लऽ कऽ जा रहल है बाज दोसर बाज ओकरा ऊपर में झपटलक अभी जे उड़ल जे छला ओहि के बीच में यमुना नदी बीच में तकरा बाद चेदी राज्य यमुना ओ जे बाज से दोसर बाज कतबो इम्हर रास्ता साइड भ के बाज जाय के लेल तत्पर है लेकिन वो बाज एकरा छोड़ी नहीं रहल छै जोर से अपना पांख से झपट्टा मरल गई है और जखने बाज झपट्टा मरल गई है कि दोना नीचा खस ली है और दोना जखने नीचा खस ली है कि जल के अंदर में वो तेज अपने आप प्रसर गई जखने तेज प्रसर ली है कि ओहिठाम एकटा माछ चली है वो माछ तेज के निगल गई व्यास जी कहै छथिन राजन ध्यान दी जे चीज जखन जई रूप में हुआ वाला होइत रहे छै तही प्रकार के काल समय परिस्थिति अपने आप स्वतः निर्माण भ जाय छै औकात हाँ अवश्यम भाविनो भावा जे हुआ वाला होय छै भावी जे हुआ वाला होय छै ओहि प्रकारक व्यक्ति के मौन बुद्धि समय
वो तेज जे खसले वो जे ग्रहण जे केल गए सो ग्रहण केल के वो माछ साधारण माछ नहीं रहे, वो माछ एक अप्सरा। एक दिन के बाद से अद्रिका नाम के एक अप्सरा जल में क्रीड़ा करे छल। जल में क्रीड़ा करित 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 ओकर पैर एक ऋषि के लगले और ऋषि जल समाधिस्थ छलत है और जखन ये पैर लगलन तो पैर लगला के कारण ऋषि के समाधि भंग भ गेल। कहलखिन हे देवांगना, हाँ देव के अंगना सुंदरी छे, हाँ अपना क्रीड़ा करू नीक बात है, लेकिन क्रीड़ा ककरो ध्यान तोड़ना ही उचित नहीं। हाँ ध्यान हमर तोड़लो है, हमरा तब के अंदर में भग्न केलू है। हाँ जल जंतु के समान के अंदर में विचरण करे छे, निर्भीक भक ये उचित नहीं है। जाओ हम अहाँ के शाप दो दै छी, हाँ जहिना जल जंतु के रूप में विचरण करे छे तहिना हाँ जल जंतु बन जाओ, यानी कि मत्स्य बन जाओ। तुरंत वो अद्रिका ऋषि की पैर पकड़ के क्षम्यताम क्षम्यताम, हमरा क्षमा करू, हमरा से अपराध भ गेल, हम ज्ञात न हमरा ज्ञात नहीं छे जे अपने जल के अंदर में समाधिस्थ छे, हमरा क्षमा करू। कहलखिन उचित नहीं केलू, कहलखिन हम जे शाप दो दिलू तो भाई अहाँ के भोगे पड़ो। कहलखिन हम भोगऽ के लेल तैयार छी, लेकिन आप तो हमरा क्षमा करू, हमर उद्धार केना है। जे अहाँ हम कर्म कऽ लेलहुँ, हम अहाँ कर्म करै छी सहर्ष स्वीकार नहीं करै छी। जे ज्ञानी आदमी बुद्धिमान आदमी होइ छथि वो अपना अपराध के स्वयं स्वीकार करै छथि, हमरा से गलती भेल, अपन कथा ई सिखबैया जे गलती भेल ओकरा स्वीकार करी, हमरा से अपराध भेल, एकर जे दंड छै से हम भोगऽ के लेल तैयार छी, लेकिन एकरा बाद में हमर की है। कहलखिन कोनो बात नहीं, हे अद्रिका अहाँ के अंदर में सरलता है, इस सरलता के देख के जाओ हम अहाँ के वरदान दै छी। अहाँ के पेट में से जखन एकटा पुरुष के बच्चा और एकटा पुरुष नर मनुष्य के एकटा लड़का और लड़की युग्म युग्म संतान अहाँ के पेट से उत्पन्न है, तखने अहाँ के तत्क्षण अहाँ सदगति के तत्क्षण अहाँ देवलोक के प्राप्त जल में माछ बनिकर वह माछ जे छै से तेज के ग्रहण के लागे बाद में बहुत दिन सब मल्लाह सब यमुना जी में जाल नहीं फेंकने रहा, वो सब बेटा महाजाल के निर्माण के लिए बहुत दिन भ गए। मल्लाह सबके जो मुखिया चला था, चलो आई यमुना जी के अंदर में जाल फेंकला, जाल में से एक महामत्स्य विशाल का है मत्स्य, वो मत्स्य के देखिएगा सब भागे लागल। जो मुखिया चले थे गेला पास में, और पास में गेला के बाद में देखलखिन और सीधा जगना गलफड़ में हाथ लगेलखिन है, पेट ततेक टाइट भ गेल छै, वो तेज से माछ के पेट में एकटा स्त्री और पुरुष के जोड़ा अपने यहाँ ततेक टाइट भ गेल छै, तखन गलफड़ में हाथ लगते माछ के पेट फाटि गेलिए, और जखने पेट फटलिए तो देखे छै एकटा मनुष्य के एकटा पुत्र और पुत्री दोनों जोड़ा एकदम, और जखने बाहर निकल रही है, कोई बाहर निकलते माछ में से एकटा दिव्य तेज, और वो दिव्य तेज में से अद्रिका नाम के जो अप्सरा चलिए से आकाश मंडल में अपने यहाँ सब ये छला था मल्लाह से भगला, देखियो देखियो की भेल की भेल की भेल, आश्चर्यजनक घटना। देखल कि आकाश मंडल में वो दिव्य तेज चल गए, तकरा बाद में ई जल में से निकलल है इस संतान, ये दिव्य संतान, ये दिव्य संतान छी, इनका लको चलू राजा के पास। वह हलखिन है फिर से उपरीचर जे वसु राजा छथिन तिनका पास में वो जे बच्चे स्त्री और पुरुष की जे जोड़ा जे छलिए, ओहिमे से राजा एकटा पुत्र के पुरुष जे छलखिन है, बालक जे छलखिन है मत्स्य के अंदर में से, ओहि बालक के लऽ लै छथिन और कहै छथिन जे मत्स्य के पेट में से जे निकलल छै तैं लगा आइ से हिनकर नाम भेल मत्स्य, वह भेलखिन बड़का विशाल मत्स्य राजा। और जो मुखिया मल्लाह सबके जो मुखिया चला था
इनका कहलकिन जे अहाँ से बहुत परिश्रम क जाल के अंदर में से माछ के लेलु हैं, तो आधा अधिकार हमर है और आधा अधिकार अहाँ के। कन्या जी छै से मत्स्य के शरीर में रहला के कारण वही शरीर, वही कन्या के शरीर में सब माछ के गंध अबै, तैं लक ओ कन्या के नाम भगले मत्स्य गंधा। संक्षिप्त में कही दी, धीरे धीरे वो देव कन्या छल, ओकरा बढ़े में कनिको समय नहीं लगले। किछु समय में शरीर रूप लावण्य सौंदर्य, लेकिन एकटा दुर्गुण के ओकरा शरीर में मत्स्य के दुर्गंध हवे। एक दिन के बाद कि पराशर ऋषि के गोष्ठी हो, जमुना के पार में सब ऋषि के साथ में गोष्ठी, ब्रह्म गोष्ठी के बात चले न, इनका जाके चले एलखिन जमुना के पार जाके, जमुना के पार जखने जाके ले एलखिन है, कहलखिन है भो भो धीवरहा, धीवर मतलब अल्लाह, हे धीवर हमरा वही नदी के वही तट पर छोड़ दिया, हम ब्रह्म गोष्ठी में जाके लेल तत्पर छी। कहलखिन हम अखन भोजन कर रहल छी, यदि अपने के देरी नहीं हुआ तो बैसू, और यदि अपने के कार्य जल्दी कर के कि हमर कन्या, ई कन्या अपने के छोड़ दे। कहलखिन नहीं, हमरा जल्दी जाए। पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र के महान वैज्ञानिक गिलखिन है नाव में, बैसाख पराशर ऋषि के नाव के जखने मध्य में लगल कि नहीं, यमुना के मध्य में के दिखाल कि नहीं पराशर ऋषि के अखन ग्रह नक्षत्र योग कर्ण तेहन दिव्य, एहन समय में ई तो साधारण समय होती नहीं छे। एहन समय में यदि क्यों समागम करत आ वही समागम से कोनो दिव्यात्मा यदि समागम करत तो परमपिता परमात्मा के अखन प्रकट हुआ पड़ते हैं। और तुरंत योजन गंधा, मत्स्य गंधा के हाथ पकड़खिन है, दहिना हाथ पकड़खिन है। वो कहे छन मत्स्य गंधा, अरे पराश हे ऋषिवर, ये हमरा आज यहाँ स्पर्श करे छी से उचित नहीं है, अहाँ की ये ऋषियोचित कर्म नहीं है, हमरा हाथ के छोड़ गल के नहीं। कहलखिन हमरा शरीर में गंध आबि रहल, अहाँ तपस्वी छी और तपस्वी भ के अहाँ के मन में एक प्रकारक विकार। कहलखिन हे कन्ये, हे सुनै ने, हम जहन तपस्या करे चलू हैं तो हमरा तपस्या के भंग करक लेल बड़का अप्सरा सब आबि गेल, तथापि हमर तपस्या भंग नहीं भेल, हम ओइसे विचलित नहीं भेलहुं। लेकिन अखन के समय की छलक है। कल के नहीं ऋषिवर, एहि प्रकार कर्म के लिए दिन उचित नहीं छे, दिवा में दिन में ई प्रकार कर्म नहीं करी। कहलकिन जे हे कन्या, अहाँ के ज्ञात नहीं, अखन बहुत सुंदर समय छे। कहलकिन जे सामने तट के ऊपर में हमार पिताश्री छे और हमार हाथ पकड़ के एहि प्रकार कामासक्त अहाँ भेल छी। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, अहाँ के अंदर में अखन भय नहीं बुझाइए, अहाँ के अंदर में लज्जा नहीं बुझाइए, दूर रहू हमरा से। कहलकिन अहाँ के जे इच्छा है न, अहाँ के पिताश्री अहाँ के देख रहल छथि, ओहो पिताश्री अहाँ के अखन नहीं देखता। अहाँ के इच्छा जखन दिन छै तो हम एहन सृष्टि के निर्माण करब, हमरा अंदर में एहन तपस्या है, नवीन सृष्टि निर्माणम सर्वम कर्तुम क्षमो भवेत, हमरा अंदर में नवीन सृष्टि करके सामर्थ्य है। हम सुंदर एक कुहरा के कुहासा के जरा हम वहां कहे छे धोइन लगला में की दिखाई छे आगा पाछा, हाँ लंबा तक नहीं दिखाई छे। लेकिन हम तेहन एक सृष्टि के निर्माण करो अपने आप शीतकालीन समय। और कहलकिन जे कोनो साधारण व्यक्ति के लिए दिवा कर्म और रात्रि कर्म के दोष होई छे देवी, अखन के समय अलग। कहलकिन हमार कौमारी नष्ट हो जात, कहलकिन बिल्कुल नहीं नष्ट हुआ दे, अहाँ के कौमारी पर नष्ट नहीं है। फिर हमर की है, अहाँ के बार बार वो अपना तर्क से ऋषि के अलग दूर करो के विचार करे छथिन, लेकिन ऋषि हुनकर तर्क के स्वीकार क और हुनकर इच्छा के पूर्ति के लेल जई प्रकार कोई कन्या की इच्छा छे तद अनुरूप समय काल व्यवस्था करल तत्पर। कहलकिन हमरा शरीर के अंदर में दुर्गंध हो, यहाँ के लज्जा नहीं भा रहा। कहलकिन हे कन्या,
हम अपना तप के बल से हाँ के शरीर के अंदर में केसर और कस्तूरी की सुगंध हाँ कत्ते को योजन तक हाँ के शरीर में सब व्याप्त है। तो इस प्रकार का शरीर में सब जगह साधारण अति जोर नहीं देवाक चाहिए। तकरा बाद में पराशर ऋषि कहल की नेटा काज करो, तट पर चलो। तट पर गिला के बाद में उनका समागम कहल कि आप जी अपने शांत तो भगलों, लेकिन आप हमर की है कहल कि चिंता नहीं करो, अहाँ के गर्भ में कोनो साधारण पुरुष नहीं, अहाँ के गर्भ में तो साक्षात भगवान है। गर्भ के अंदर में भगवान है, गर्भ सफल हो जाए, वो जीवन सफल हो जाए। लेकिन हमारे कौमारी नष्ट कल के नहीं, हाँ के कौमारी के विषय में ककरो ज्ञान हेबे नहीं करते। कल के नेता काज करो। यमुना के अंदर में एक बीच में टापू छे, द्वीप छे, द्वीप में जाओ हे देवी और किछ क्षण गिला के बाद में समय व्यतीत करो। और इनमें से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न है और द्वीप में गिलखिन है। किछ क्षण में तुरंत गर्भ उनकर वृद्धि के प्राप्त भेलन है। और इनमें से एक दिव्य पुरुष, अंग कांति, स्वर्ण सदृश अंग कांति, दृष्टि में तेज, तुरंत जन्मित देरी इनकर शरीर के संपूर्ण अवयव चेष्टा लक्षण सुंदर सुस्थिर भगले दिव्य माते आज्ञा दे, हमरा आज्ञा दिया। कल की ने हमरा माता कह दिल हमार कौमारीपन नष्ट भ गेल। कल की नहीं कहानी नो व्यास हाँ के कौमारीपन नष्ट नहीं, ये चीज क्यों नहीं जाने। कल की पुत्र भगला के बाद में जहन नारी पुत्रत्व के प्राप्त करे छायत तो उनका अंदर में पुत्र के प्रति एक विशेष ममत्व आ जाए। लेकिन कहीं हम जीव हेर कहाँ के देखी हमार जीवन है सफल। लेकिन माता हमार जन्म जे भेले से जगत के अंदर में ज्ञान के प्रतिपादन कर के लिए जन्म है। हाथ जोड़ल की बजती किछ इनका मुख वाणी किछ बाहर आब नहीं रहा। कहलखिन हे माते हम द्वीप में हमर जन्म भेला त्या लग हमर नाम भ गेल। आइस हमर नाम पड़ द्वैपायन। और हमर जन्म वेद के विस्तार के लिए, व्यासो विस्तार, व्यास शब्द के अर्थ है विस्तार के नाय, बढ़े नाय। व्यास मेजरमेंट, क्षेत्रफल, व्यास। कल की न हमरा वेद के व्यास करके त्या लग वेद के जो विस्तार केलखिन है त्या लग हुनकर नाम भगले ने वेद व्यास। वेद व्यास भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार छिन वेद व्यास, द्वैपायनो व्यास। और वो वेद व्यास के फल स्वरूप एक ओम में से चारु वेद के सृष्टि जे भगवान के श्वासोच्छ्वास में से निकलल जो वेद छे अगर विस्तार केलखिन है। 18 पुराण के रचना केलखिन है, उपनिषद शास्त्र के रचना केलखिन है, 1 लाख श्लोक से महाभारत ग्रंथ के रचना केलखिन है, उप पुराण के रचना केलखिन है। और कहलखिन हे जन्मेजय वही के फलस्वरूप में हम उत्पन्न भेलौं। और वह हमर माता जे मत्स्य गंधा चली है से योजन गंधा, और वह सत्यवती के रूप में उनकर प्रसिद्धि भेलन है। राजा शांतनु से विवाह भेलन है, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य की संतान के प्राप्ति भेलन। और एहि प्रकारक कथा कल की हम जन्म भेलौं और हमरो इच्छा भेल जे हमहूँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करतौं और हमरो पुत्र होय। पुत्र के प्राप्ति के लिए हम भगवान शिव जी की आराधना केला। और शिव जी की आराधना केला के बाद में एक दिन
हम यज्ञ करे चलू हैं, भगवान कहला जे जाओ वहां के पुत्र है यज्ञ कर काल में अरणि मंथन करे चलू हैं। पहले बड़का बड़का जो यज्ञ होय छले और यज्ञ के अंदर में अरणि मथ कहल जाय छे, अरणि से मंथन का यज्ञ, अरणि सुक्त वेद बड़का 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 ब्राह्मण देवता अग्नि सुक्त पढ़े चलखिन है और अगर अरणि से अग्नि प्रकट हुई चलन है और वही अग्नि में जो आहुति दे छलखिन है वही आहुति के ग्रहण कर प्रत्यक्ष देवता से स्वयं हुई छलखिन। वही समय में संक्षिप्त में कही थी कल की अरणि मंथन करित एटा घृताची नाम के अप्सरा आकाश में जाए तो उनका दिखलियन उनको तेज स्खलित भेलन है वही तेज अरणि पर एलन है वही अरणि पर हिंका देखला के बाद में घृताची देखलकिन जे हमरा देख के ही विभोर भ गेल था तो सुगा के रूप धारण करके अप्सरा भगलैया और सुगा के रूप धारण करके जखनी भगलैया वही समय में अरणि के मंथन के द्वारा एकता शुक के उत्पत्ति भेलन है और वह भोगलखिन है सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जन्म सुखदेव जी महाराज के भागवत और देवी भागवत में कुछ भिन्नता कारण के दोनों अलग 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 कल्प के अंदर में भागवत पाद्म कल्प के अंदर के रचना थी और देवी भागवत सारस्वत कल्प के अंदर की रचना थी। सुखदेव जी महाराज के यज्ञोपवित संस्कार इत्यादि संपन्न कर देवी भागवत पढ़ेलखिन है और देवी भागवत पढ़ेला के बाद में कही छथिन जे हे हम पुत्र सुखदेव अहाँ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करू। कल की नहीं पिताश्री हम गृहस्थ आश्रम हम विवाह नहीं करब, हम विवाह करब तो हम ब्रह्म चिंतन हम करे छे सब हमरा रह दिया ना। कल की नहीं कि विवाह केला के बाद में ब्रह्म चिंतन नहीं होय छे। ये चार प्रकारक आश्रम छे में सर्वश्रेष्ठ आश्रम छे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम तीनों आश्रम के संचालन जो होय छे से गृहस्थ आश्रम से तैं लगा गृहस्थ आश्रम से कोनो आश्रम श्रेष्ठ नहीं छे। धन्यो गृहस्थाश्रम तैं लगा गृहस्थ आश्रम स्वीकार करूं और तगरा बाद में ब्रह्म चिंतन करूं। कल के यहाँ के ज्ञात नहीं है मिथिला के अंदर में राजा विदेह जनक छे गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर विदेहत्व के प्राप्त करे छे। लेकिन पिता विदेहत्व के प्राप्त एकटा राजा के काज तो कोनो साधारण काज नहीं हो और एकटा विदेह की काज। लेकिन हाँ कल की हमर बात नहीं मानम तो जाओ राजा जनक विदेह के देखियो पिताश्री की आज्ञा लगा मिथिला में लेकिन सुखदेव जी द्वारपाल रोकलकन है जखने रोकलकन के कहल के नहीं हम विदेह के नगरी में नहीं आयल छी हम राजा के नगरी में आयल छी। राजा के अंदर में अनुशासन हुई छी और विदेह के नगरी में सम्मान हुई छी। जखने रोकलकन के इनका मन में भेलन वो द्वारपाल तुरंत उठाम लकड़ी छोड़कर इनका दंडवत कलकन है। हे परमहंस स्वागत है 45 साल भगल आय तक अहाँ के द्वार पर हैं कोनो दिव्य अवधूत पुरुष के दर्शन नहीं भेल छल। अहाँ के लिए कायदा कानून नहीं छे नियम नहीं छे चलो अहाँ एलखिन है लक मंत्री के पास में मंत्री कहलकिन हमरा राजा जनक के दर्शन करके कहल कि नहीं हे गुरुदेव हे गुरुवर हे परमहंस अखन राजा शयन में छे लेकिन अहाँ कहलहुँ दर्शन की इच्छा है तो एहन समय में अहाँ के लिए कोनो बंधन नहीं छे किया कि अहाँ के जो दृष्टि से ब्रह्माकार दृष्टि है अहाँ के दृष्टि में भेद नहीं है। अहाँ के दृष्टि में जीव और ब्रह्म दोनों में भेद नहीं है। त्यान लगा अहाँ की इच्छा है दर्शन करके तो चलो हम दर्शन करवे छी। और देखलखिन है महल के अंदर में राजा विदेह जनक विश्राम करे छथिन और विश्राम करे छथिन तो कोनो मुद्रा में छथिन कोन स्थिति में छथिन बड़ा सुंदर ओकर वर्णन हमर गुरुदेव इसलोबै छलखिन है। देखलखिन है कि गवाक्ष मार्गेण दर्शः गवाक्ष मतलब खिड़की में से देखूं और खिड़की में से देखे छथिन तो एकटा हाथ पत्नी के स्तन के ऊपर में छन और दोसर हाथ यज्ञ बड़का भयानक यज्ञ कुंड छै और ओई यज्ञ कुंड के अंदर में हाथ आहुति लगा और राजा विदेह के जनक के मन के ऊपर में कनिको विचलितता नहीं
पत्नी के स्तन अर्थात कामाग्नि और यज्ञ के अंदर में यज्ञाग्नि दोनों अग्नि छे और दोनों अग्नि जरावा वाला होय छे। अग्नि जरावा के काज करे छे। कहलखिन एकटा ही कामाग्नि व्यक्ति के व्यथित कर दै छे, यज्ञाग्नि व्यक्ति के विचलित कर दै छे। ई विदेह राजा साक्षात राजा छे। हमर पिताश्री कहने छला था इनका हमरा ज्ञान के प्राप्त पूर्ति है। वंदन करे छथिन। कहलखिन मंत्री एहि प्रकार के दृश्य कटु दिखावी। कहलखिन अपने ब्रह्माकार दृष्टि छे। लगलखिन हुनका लेल सुंदर व्यवस्था के प्रातः काल भेलन। राजा विदेह जनक एलखिन। राजा विदेह इनका देखते देर उनका दंडवत प्रणाम करक लेल उत्सुक भेलखिन और विदेह के सुखदेव जी महाराज दंडवत प्रणाम किए। राजा कही छथिन हम तो ब्राह्मण वंदनीय हमरा लेल छै। हम राजा छी, हमर कर्तव्य तपस्वी के सेवा के ना, लेकिन अहाँ हमरा किया वंदन करे छी, हमरा अहाँ किया दंडवत करे छी। कहलखिन हमर पिताजी कहने छथि यहाँ से हमरा ज्ञान के प्राप्ति है। हम अहाँ के मन से गुरु मान चुकल छी, अहाँ गुरु छी, तैं लऽ कऽ हम अहाँ के दंडवत करे छी। कहलखिन कहू, अहाँ तो स्वयं परमहंस स्वरूप छी, अहाँ के कोन चिंता है। कहलखिन हाँ हमरा चिंता होइया। कहलखिन की चिंता होइया। हमरा पिताश्री कहै छथि गृहस्थ आश्रम प्रवेश करऽ के लेल और गृहस्थ आश्रम में रहि के हमरा ब्रह्म चिंतन नहीं है। कहलखिन नहीं, ई कोनो बात नहीं छै जे गृहस्थ आश्रम में रहि के अहाँ के ब्रह्म चिंतन नहीं है। राजा जनक बड़ा सुंदर हुनकर उपदेश दै छथिन। न देहो न च जीवात्मा, जेकरा हाँ देह कहै छै देह, न जीवात्मा वो छै ही नहीं। नेन्द्रियाणि परन्तप, इस शरीर के अंदर में जेहन दिव्य पुरुष है तो उनका इंद्रिय से विचलित नहीं करी छथिन। यह खिद्यते नेन्द्रियैः न इंद्रियैः खिद्यते विद्यते। ओहन परमहंस के वो इंद्रिय से विचलित नहीं करे छे। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, यह प्रमाणित कलखिन है गीता के अंदर में से हो, और यह प्रमाणित कलखिन है देवी भागवत के अंदर में से हो, और यह प्रमाणित कलखिन है कतेक उपनिषद के अंदर में। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मुक्ति दोनों के कारण छे मन। मन के कारण व्यक्ति बंधन में पड़े है और मन के कारण व्यक्ति मुक्ति के प्राप्त। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, कारण बंधन और मोक्ष। ताले कहाँ चिंता नहीं कर। राजा जनक बुझलखिन जे हिनका हमरा बात पर विश्वास नहीं छन। कहलखिन एकटा काज करू, ई कथा हमर गुरुदेव बड़ा प्रेम से कहै। एकटा काज करू, अहाँ जाओ, अहाँ तो मिथिला में प्रथम बेर एलहुँ। मिथिला के सुंदर सुंदर भवन केहन छै, मिथिला के जे नारी छथि से कतेक सुसज्जित सुंदर सुंदर सज धज के रहै छै। मिथिला के अंदर जे पोखरि सब छै, बगीचा सब छै, रास्ता सब छै, वन छै, उपवन छै। जाओ ई नगर के परिभ्रमण करू। जा तकरा बाद में आओ तो हम कहो, लेकिन जाओ तो जेना हम कही छी तेना जाओ। कहलखिन जाओ सुखदेव जी महाराज के नगर परिक्रमा कराओ। हे सुखदेव जी महाराज, एक सोना के कटोरा हम दै छी, वही कटोरा के अंदर में पूरा छलो छल दूध भर दै छी, और दूध हाथ में दूध से भरल कटोरा लिया और अपना एटा दूध के कहलखिन है जब म्यान में से तलवार बाहर निकाल के एकदम तलवार के हमार आज्ञा है। सुखदेव जी महाराज नगर परिभ्रमण करत 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 इनका हाथ सौ दूध के यदि एक बूंद नीचा खसतेन तिनकर मस्तक धड़ से अलग कर दे। और दूध एकटा दूध कहलखिन चलू आगा आगा। उनका आगा दिखा रहल छथिन, हाथ में सोना के कटोरा दूध से भरल, अब पाछा एकदम खुजल तलवार। सुखदेव जी महाराज के कहै छथिन ई गंगा सागर पोखरि छै, ई सुंदर एठाम बगीचा सब छै, एहि बगीचा में राजा जनक विचरण के घूमऽ फिरऽ के लेल अबै छथि। एहन एहन सुंदर मधुमालती के
चंपक के, मोगरा के, हाँ? साग के, साल के, मौलसरी के सुंदर गाछ, सुंदर सुंदर ई चौक छे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने ओ गंगा सागर पोखर देखे छथिन, ने गाछ वृक्ष देखे छथिन। सुखदेव जी महाराज के तो मन एकदम दूध से भरल कटोरा जे हाथ में छन, जे कनिको छलकत, एठाम तो पाथर ताथर छे, कनिको यदि दूध के को बूंद छलकत त पाछा में दूध जे है से एकदम तलवार लग ठाड़े छलकत के गर्दन काट दे। पूरा नगर परिभ्रमण परिक्रमा करवे छथिन। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने इमर तक छथिन, उमर तक छथिन। सुखदेव जी महाराज की खाली दृष्टि दूध में। घुमावत 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 फिर से राजमहल में लेलखिन है, राजमहल में जकने लेलखिन है। तुरंत राजा एकदम आगा जाकर लाउ लाउ दूध के कटोरा हाथ में ललखिन। कहलखिन बस भ गेल काज, दूध अहाँ अपन जाओ अपना काज कर। कहलखिन आओ भगवान, आओ भगवान, आओ। अपने ई कहू जे की देखलिए हमरा नगर में, जनकपुर में की देखलिए। कहलखिन जे हम दूध से भरल कटोरा देखलिए और किछ हम नहीं देखलिए। जनकपुर धाम की हमरा दूध से भरल कटोरा के सिवाय और किछ हमरा दिखाई नहीं पड़े। कहलखिन बस हम तहाँ के यह कह चाहे छी, पूरा जगत के अंदर में विचरण करूं, पूरा संसार के अंदर में विचरण करूं, और विचरण करेत करेत प्रत्यय हमेशा हम अहाँ के पाछा काल ठाड़ है, काल एकदम तलवार लग ठाड़ है। ब्रह्म चिंतन से कनिको विचलित है कि काल सीधा अहाँ के ऊपर में प्रहार कर। ई भावना से यदि अहाँ जगत के अंदर में विचरण करब तो कखनो अहाँ से ब्रह्म नहीं छूटता। भले यहाँ गृहस्थ आश्रम प्रवेश करू, गृहस्थ आश्रम के प्रवेश के समयों में यहाँ ब्रह्म चिंतन कर सकै छी। हाथ जोड़लखिन है सुखदेव जी महाराज, एलखिन है पिताजी के कही छथिन अपने के बतेलहा आदेशानुसार हमरा ज्ञान के प्राप्ति भ गेल पिताजी, अब अपने के विवाह कराव के वेद व्यास जी कहे छथिन ठीक है अपने के विवाह के लिए। सुखदेव जी महाराज देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटित अछि, पिवरी के नाम पितर सबके कन्या पिवरी, पितृणाम सुभगा कन्या, सुभगा सुंदर भाग्य वाले, पिवरी नाम सुंदरी, शुकश्चकार पत्नी योग मार्ग स्थितो। पिवरी नाम की कन्या के द्वारा सुखदेव जी के विवाह हुए और 4टा पुत्र और 1टा पुत्री के जन्म। कृष्णम गौरप्रभम चैव भूरिम देवश्रुतम तथा कन्याम कीर्तिम समुत्पाद्य व्यासपुत्र प्रतापवान। कृष्ण गौर प्रभ भूरी और देवश्रुत 4टा पुत्र और कीर्ति नाम की कन्या, इस प्रकार। और बाद में बड़ा सुंदर 4 पुत्र पुत्री के विवाह कक सुखदेव जी महाराज कैलाश में गेलखिन हैं, तब कक अपना योग मार्ग से अपना शरीर के परित्याग करके। इस प्रकार आय की कथा राजा जनमेजय कही छथिन हे वेद व्यास, यहाँ तो बड़ा सुंदर अपन और अपन पुत्र के जन्म के विषय में कथा कहला। ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति के नाम ले तेकर हमरा कनी वर्णन करो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लेकिन बहुत सुंदर हाँ प्रश्न केलौं। ब्रह्मांडस्य तथोत्पत्तिं वद विस्तरतस्तथा यथोक्तं तादृशं ब्रह्मन्नखिलं वेत्सि भूधर। कलकिन एक समय जले जल छलिए और ओहि में एकटा भगवान नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलखिन है। ब्रह्मा जी देखे छथिन तो कतौ सृष्टि अछि नहीं, कतौ सृष्टि नहीं। ब्रह्मा जी के मन में भेलन जे हमरा उत्पत्ति के केला था। कमल के नाल में 1000 वर्ष तक ओई कीचड़ हम कती जे कीचड़ जे शुरुआत भेले कीचड़ कतऽ से उत्पन्न भेले 1000 वर्ष तक, लेकिन तैयो कत
वही समय में भेलन सृष्टि करूं, इनका मौल में भेलन सृष्टि करूं, सृष्टि के ना करूं, सृष्टि करो के लिए तो कतो किछ ऐछे ही नहीं, जो सृष्टि करो से सृष्टि के लिए पृथ्वी रही तखन नहीं, न मही वितता मातः सर्वत्र विततम जलम। हे माता हमरा जे आकाशवाणी वेले सृष्टि करू से कतो होई छै ने, सर्वत्र जले जल जले जल, हम कतो करू। उतबे में बड़ा लंबा कथा छे, संक्षिप्त में कही दी। आकाशवाणी जहन भेलन है तो इस समय में भगवान शंकरो छथि, भगवान विष्णुओ छथिन और ब्रह्मा जी छथिन, लेकिन तीनों गोटा के मौन में होई छन हम सृष्टि करू तो किछ रह तखन न, जल से बाहर पृथ्वी है तखन न हम सृष्टि करब। मन में कनी शंका भेलन और शंका के समाधान के लिए वही समय में आदि शक्ति एक सुंदर विमान, और विमान पर कहलकिन जाओ तीन गोटे बैस जाओ, और वो विमान मन के वेग से, और मन के वेग से जाइत देखलकिन है तो एक ब्रह्मा अलग ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा जी के देखलकिन है, साथ में सावित्री देखलकिन है, भगवान विष्णु हाथ दबाबै छथिन। अरे ई हम तो ब्रह्मा छी, यही ब्रह्मलोक में ही दोसर ब्रह्मा के, तुरंत विमान ठाम से गेलैया वैकुंठ में, वो ठाम नारायण, अब शिवजी विष्णु भगवान के हाथ दबाबै छथिन, ई अहाँ एठाम ही दोसर के। अहिना कैलाश में हिनका कैलाशों में भगवान शिव जी के देखलकिन है, पंचमुख सदाशिव, गोदी में भगवान गणेश के लेने छथिन, आगा नंदी छथिन, हिनको मन भेलन आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी के तरफ देखे छथिन। भगवती बुझ गेलखिन है, और वही समय में विमान ओहिठाम रुकलैया, और किछ ने छै जखने रुकलैया विमान, तीनों उतरला था विमान पर से एकटा सुंदर द्वार, और द्वार के ऊपर में दूटा योगिनी ठाड़ छथिन, और देखे छथिन आहा ओहि भवन के अंदर में एकटा दिव्य प्रकाश रत्न सब प्रकाशित। केहन प्रकाश? ओहिठाम कोनो सूर्य के प्रकाश नहीं, चंद्रमा के प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश नहीं, न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, हाँ ककरो प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश जैसा सूर्य चंद्रमा के प्रकाशित भ रहल है, प्रकाश दिव्य प्रकाश, और सुंदर मणिमय रत्न के सीढ़ी सब, वही सीढ़ी के ऊपर में भगवती विराजमान, और भगवती के रूप देख कर हिनका सबके भेलन है कि हम सब भगवती के दर्शन के लिए जाए, और जखने वही प्रवेश द्वार में प्रवेश केलखिन है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री भ गेलखिन है, जे पुरुष छलखिन है वो स्त्री भ गेलखिन, बड़का 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 हुनका सबके चोटी भ गेलनि, अलग अलग साड़ी ठुमुक ठुमुक चल रहा छथि, और भगवान शिवजी तो चलो काल में हुनकर अलग रूप, उनका देख कर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए छथि, कहै छथिन यही देख एहि स्वरूप के प्राप्त करऽ के लेल हम सब कतेको वर्ष तरसै छलै, देखै छथिन। इनका मन के अंदर में छनि कि हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश छी, हम सब कतऽ सृष्टि करब, हमरा बिना सृष्टि हैत के न। ब्रह्मा जी के मन में कनी क्षण मात्र भेलन, और भगवती कहै छथिन हे देखू हे त्रिदेव देखू, सामने सामने एक गाछ अपने आप, गाछ में 3 प्रकार के फल, सोना के फल, चांदी के फल और तामक फल, 3 प्रकार दिव्य फल चमक रहा है। कहल कि नहीं गाछ में जो 3 प्रकार के जो फल है से जतेक सोना के फल है ततेक विष्णु भ चुकल छथि, असंख्य हजारों के संख्या में जते सोना के फल है तते विष्णु भ चुकल छथि, एहि में से अहाँ कोन विष्णु छी? हाथ जोड़ल कहलखिन जतेक चानी के फल है ततेक शिव भ चुकल छथि, हाथ जोड़ल। जतेक ताम के फल है ततेक ब्रह्मा भ चुकल छथि, अहाँ कोन छी? तकर तुरंत हाथ जोड़, और ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा सुंदर वर्णन भेटित है। ब्रह्मा जी बात नारद के कही छथिन
शृणु नारद वक्ष्यामि यदृष्टं तत्र चाद्भुतम। अद्भुत दृश्य के हम देख लो हे नारद, अद्भुत दृश्य के हम देख लो। नख दर्पण मध्य वही, नख दर्पण भगवती के जे अंगूठा के जे नख चलन है, वही नख में दर्पण ऐना जका। दैव्याश्चरण पंकजम, दैव्याश्चरण पंकजम, पंकजम चरण कमलम दिव्या दृष्टम मया अद्भुतम दृश्यम, अद्भुतम दृश्यम। देखलखिन है भगवती के चरण में, भगवती के चरण में देखलखिन है विष्णु भगवान वैकुंठ, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक, शिव जी कैलाश देखलखिन है। आहा बड़ा सुंदर एहन अद्भुत दृश्य। सब गोटे ठाम बैसल छी, भगवती के प्रार्थना प्रार्थना करी। भगवती के नख के अंदर में दर्शन कक सब ब्रह्मा विष्णु महेश कृतार्थ भ रहल छै। एहन स्वरूप हम सब कहियो देखने नहीं छल। भगवती के चरण में हम अहाँ लिपटाए। दुर्गा दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्जवल करो पूरा करके ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाओ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, तरस तेरा कर पाओ मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। बोल मनसा देवी मैया की। मैं बालक तो मैया मेरी, निस दिन तेरी ओट है, निस दिन तेरी ओट है। मैं बालक तो मैया मेरी, निस दिन तेरी ओट है, निस दिन तेरी ओट है। तेरी कृपा ही मेटेगी, भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, दरस तेरा कर पाओ मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाओ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दरस तेरा कर पाओ मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया।
जग में आकर तुझको मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका। जग में आकर तुझको मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका। क्यों आया है कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। मुझको शरण लगा ले मैया, मुझको शरण लगा ले मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्द तेरा कर पाऊं देवी मैया की। नमो देव्यै महादेव्यै विधात्रै सततं नमः, कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। भगवती के चरण नख में देख के एकदम विष्णु भगवान प्रार्थना करे जितने, हे भगवती नमो देव्यै महादेव्यै विधात्रै सततं नमः, कल्याण्यै कामदायी च वृद्धि सिद्धि नमो नमः। अहाँ के चरण में नतमस्तक, अहाँ के दिव्य स्वरूप हमरा हृदय में हमेशा विराजमान रहे। हे भगवती जखन देखु तन हम अहीं के चिंतन में, आइ हमर सौभाग्य जे हमरा ई रूप में अपने दर्शन दे। मुख से अहाँ हमरा मुख से हमेशा अहीं के नाम स्मरण और जप चलते रहे। भगवान विष्णु कही छथिन भगवती के स्तुति करे छथिन, याचे अम्ब तेंग्रि कमलम प्रणिपत्य कामम। हमेशा हमर मस्तक अहीं के चरण में रहे, वाणी अहीं के गुणगान करत रही, मन में अहीं के चिंतन होइत रही। एहि प्रकार भगवान शिवजी उनका स्तुति करी छथिन, कुरु दयाम दयसे यदि देवी माम। हमरा पर में यदि दया आई अपने के, हमरा दया कक कृपा कक मंत्र दिया, और हेन दिव्य मंत्र दिया, ये दिव्य मंत्र के हम हमेशा चिंतन करी। कथय मंत्र मनाम अविलम अद्भुतम, अविलम निर्मलम अद्भुतम आश्चर्यजनकम। हेन दिव्य मंत्र दिया, जय दिव्य मंत्र के हम हमेशा स्मरण। समभुवम प्रजपन सुखितो अहम सुविशदम, विशेष रूप से च नवारण मनुत्तमम। और इस समय में भगवती के प्रेरणा से शिव जी के अंतःकरण में नवारणम, ऐठम नवारण मंत्र के उत्पत्ति के वर्णन। सुविशदम विशिष्ट रूपेण विशदम च नवारणम मंत्रम उत्तमम, उत्तमम मंत्रम। जे दुर्गा सप्तशती के जे प्राण छे, जे मंत्र, मंत्र के देवो के लिए शिवजी कृपा। शिवजी बार बार भगवती से प्रार्थना करे छे। ब्रह्मा जी कहे छथिन जे हे भगवती नते जन्म कुत्रापि दृष्टम श्रुतम, वहाँ के जन्म कतो भेल है, नहीं हम देखने छी या नहीं हम सुनने छी। नते जन्म
न ते जन्म कुत्रापि दृष्टम श्रुतम वा कुतः संभवेते न कोपी वेदः। वेद से वहां की स्तुति करे किलाद्यास शक्ति त्वमेका भवानी। अहाँ एकटा छिए संपूर्ण जगत के गति देनिहार अपने एकटा भवानी स्वतंत्र समस्ते रतो बोधितासी। जगत में अहाँ के सिवाय और क्यों स्वतंत्र नहीं। एक प्रकार भगवती कही छथि हे त्रिदेव अहाँ चिंता नहीं करू जे अहाँ छी से हम छी आ जे हम छी से अहाँ छी। अहाँ के तीनों के अंदर में जे शक्ति है वो हम ही स्वरूप छी। जखन सृष्टि के प्रलय होई छै किछ नहीं देखाई छै तो ओई के अंदर में ओकरा बाद में जे जतेक देवता सब छै से हमरे अंदर में लीन भ जाय छै। और जहन सृष्टि के आरंभ होई छै तो हम ही हुनकर उत्पत्ति करै छी। सदेकत्वं न भेदोसी सर्वदैव ममास्य च। सर्वदेवम मम अस्य जतेक देवी देवता हमरे अंदर में रहे। यो सो चाह अहम यो सो जे अहाँ छी यह सह स अहम जे अहाँ छी वह हम छी और जे हम छी से अहाँ छी। यो सो भेदोसी मति विभ्रमा। हमरा अंदर में और अहाँ अंदर में जे भेद करे जात उनकर मति विभ्रम है। हम ही पर ब्रह्म स्वरूपिणी छी। हे ब्रह्मदेव हे विष्णुदेव हम अहाँ सबके 3टा शक्ति दै छी और जखने कहलखिन है कि तखने तुरंत भगवती महालक्ष्मी आदि शक्ति के हृदय से अपने आप एकटा देवी के रूप में प्रकट भेलखिन है। विष्णवेथ महालक्ष्मी महालक्ष्मी अपने आप प्रकट भेलखिन है और कहलखिन हे विष्णु लिया इनका साथ में क्रीड़ा करूं और जगत के पालन करूं। महाकालीम शिवाय च। शिव के लिए महाकाली उनका शरीर में अपने आप जाओ इनका साथ में क्रीड़ा करूं और जगत के जखन 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 संहार के वेला आवे तखन दुनु गोटे मिलकर संहार। महासरस्वती मह्यम मह्यम ई कथा ब्रह्मा जी नारद जी के कही छथिन ताले का मह्यम शब्द के प्रयोग और हमरा महासरस्वती देला। महासरस्वती मह्यम स्थानात् तस्मात् विसर्जितः। स्थानात् तस्मात् हमरा तीनों गोटा के तीनों शक्ति देला और कहला जे जाओ हे महालक्ष्मी हे महाकाली हे महासरस्वती तीनों गोटा के साथ में रमण करके सृष्टि के सुंदर उत्पत्ति सृष्टि के सुंदर पालन और सृष्टि के सुंदर संहार जखन कर सहन कर और ई कहते देरी तस्मात् विसर्जितः जखने कहलखिन है कि अपने आप ओइठाम अदृश्य भ गेलिए ओइठाम कोनो महल नहीं छै ओइठाम कोनो देवी नहीं छथि। ब्रह्मा जी जतऽ छलखिन न ततऽ आबि गेलखिन विष्णु जतऽ छलखिन न ततऽ। एहि प्रकार अब ब्रह्मा जी सृष्टि करऽ में लगला सुंदर सृष्टि के निर्माण पंच महाभूत की रचना पंच प्रकृति निग्रह अनुग्रह सर्ग स्थिति संहार एकरा कहल जाय छै पंच प्रकृष्ठः। पंच प्रकृष्ठः प्रकृति के अंदर में 5टा प्रकृति अनेक प्रकार के कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के उत्पन्न कर मरीचि अत्रि अंगिरा इत्यादि ऋषि के मानसी सृष्टि के लग तकरा बाद में मनु प्रजापति और देवहूति के द्वारा मैथुनी सृष्टि के आरंभ भेल। रुचि प्रजापति दक्ष प्रजापति के द्वारा और सृष्टि के विस्तार भेल। एहि प्रकार सृष्टि के विस्तार के कथा वेद व्यास राजा जन्मेजय के कही छथिन। राजा जन्मेजय कही छथिन अहाँ बहुत सुंदर हमरा सृष्टि विषयक सुंदर चर्चा करी आप भगवती के हन दिव्य वर्णन एकटा कोनो कथा हमरा कहू। कहलखिन है
जे भगवती के कथा के सुना के लिए एक बेर नैमिषारण्य में सब ऋषि सब एकत्रित भेला तीर्थक क्षेत्र में। और ओइटाम तीर्थक क्षेत्र में जमदग्नि ऋषि सब ऋषि सब के बीच में कह लगल कि जे जतेक देवी देवता छथि ओहिमे सबसँ के श्रेष्ठ छथि? ब्रह्मा विष्णु महेश यम अग्नि वरुण कुबेर, किनका उपासना के लासो व्यक्ति के मन वांछित फल के प्राप्ति हुई है। किनका उपासना के लास उतबे में लोमस ऋषि से हो ठाम कहलखिन हे ऋषिवर अहाँ बहुत सुंदर प्रश्न केलहुँ। ई जतेक ब्रह्मा विष्णु महेश छथि इनका सबके तो विशेष रूप से तपस्या करऽ पड़ै छै, लेकिन एकटा आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बे एहन छथि जिनका नाम उच्चारण केला मात्र सँ मनुष्य के जे किछु इच्छा होइ छै सब इच्छा फलीभूत भ जाइ छै। यम यम चिन्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बहुत सुंदर वेद व्यास कहलखिन है नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फल प्रदा। वो भगवती के खाली नाम उच्चारण केला से अहाँ के जे इच्छा हो से वांछित जे मन में अभिलाषा छै सब पूर्ण होइ छै। और देवी राधिता पूर्वम जे ब्रह्मा विष्णु महेश के जे देखे छियन इहो सब भगवतीये के आराधना हमेशा करे छथि। तैं लऽ कऽ हे ऋषिवर भगवती के आराधना करब चाहिए। कहलखिन जे भगवती के मंत्र में नाम में यदि किछु अशुद्धियो हुए तैयो भगवती कृपा करे छथि। हुनकर पूरा मंत्र नहीं हो आवे अधूरो मंत्र हुआ तो वो भगवती अपना भक्त के ऊपर में कृपा करे छथि। ओना तऽ कहल गेल छै शास्त्र में कि शुद्ध मंत्र के उच्चारण कऽ कऽ जप करक चाही। जई प्रकार के मंत्र के उच्चारण कऽ कऽ जप करब तद्वत अहाँ के ओकर फल भेटत। लेकिन भगवती के मंत्र के लेल एहि प्रकारक नहीं छै। न मंत्रम नो यंत्रम हम अहाँ नित्य पाठ करै छी। उनका सामने उनका के मंत्र के यंत्र के तंत्र के पूजा के विलेपन के की कर सकते। कहलखिन हुनकर यदि मंत्र में अधूरो अक्षर हेते तैयो भगवती बड़ी कृपा करऽ वाली छथिन। कहलखिन बड़का बड़का ऋषि सब एकटा कथा इलोमस ऋषि कथा कहै छथिन जमदग्नि इत्यादि ऋषि के। कहलखिन जे बड़का बड़का ऋषि सब एकटा कथा कहै छलखिन है। कौशल देश में एकटा ब्राह्मण चलत है। कौशलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यश्चकारिष्टं पुत्राय विधिपूर्वकम् अनपत्यश्च चकारिष्टम। पुत्र प्राप्ति के लिए उनका पुत्र नहीं रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए हम बार बार कही छी देवी भागवत पुत्र प्राप्ति के ग्रंथ छै और विशिष्ट पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए कतेक ठाम अपने के शास्त्र के अंदर में वर्णन। पुत्र प्राप्ति के लिए एहन बड़का यज्ञ के लिए बड़का बड़का याज्ञवल्क्य के और वही में से एकटा गोभिल नाम के सामवेद के बड़का उद्गाता चलत है। सामवेद के सुंदर गान करे चलत है। बढ़िया यज्ञ चले छलैया। यज्ञ करैत करैत वो जो गोभिल नाम के जो सामवेद के जो उद्गाता छलैथ उद्गाता मतलब सामवेद के गान कयल जाइ छै। आंगुर के ऊपर में ओकर स्वर के गिनती कयल जाइ छै कि जतेक संगीत शास्त्र सब निकलल है सब सामवेद से निकलल। गीता जी में भगवान कहलखिन है जतेक वेद है सब वेद में सामवेद हम स्वयं छी। वेदानाम सामवेदोस्मि वेदानाम सामवेदोस्मि हम सामवेद स्वयं छी। सामवेद के गान करे छलथि। गान करैत करैत की भेलन हुनकर स्वर भंग भ गेलनि। स्वर भंग मतलब गान करऽ पड़ै छै। गान करैत 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 हुनकर श्वास जे छनि से टूटि गेलनि आ टूटि गेलनि तऽ फेर से रोकि कऽ तकरा देवदत्त ब्राह्मण छलथि इहो तऽ ज्ञानी छलथि। कहलखिन जे हे गोभी
हम पुत्र के प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा छी और अहाँ यज्ञ के अंदर में अई मंत्र के अंदर में मंत्र के खंडित का अहाँ मंत्र बाज रहा छी। खंडित का जब मंत्र बाजब ई मंत्र से हमरा ई यज्ञ से हमरा केना सुंदर पुत्र के प्राप्ति है? यही प्रकार का कृत्य ठीक नहीं है यहाँ। और मुनि के गोभिल नाम के जो मुनि चलती तिनका मूर्ख शब्द से हुनकर मूर्ख शब्द से संबोधन केलखिन। मूर्खोसि मुनि मुख्याद्य, हे मूर्ख हे मुनि, स्वरभंगस्त्वया कृतः, स्वरभंगस्त्वया कृतः, अहाँ के द्वारा स्वरभंग भ गेलै है? काम्य कर्मणि संध्याते, हम काम्य कर्म करे छी, यज्ञ जे करे छी यज्ञ के अंदर में कामना है हमारे। पुत्राद यजतस मया, पुत्र के प्राप्ति के लिए हम यज्ञ करे छी। कहलखिन है गोभिल, अरे एमे कोन बड़का बात, ई शरीर छे, शरीर के अंदर में श्वासोच्छ्वास के प्रक्रिया कखनो ऊपर नीचा होई छे, और ये ऊपर नीचा के कारण हमरा हम मूर्ख कही देलो। मुनि के क्रोध, मुनि के बहुत क्रोध, और क्रोध हुई तुरंत देवदत्त के शाप देलखिन। गोभीलस्तु तदोवाच, काल में उवाच कहलखिन, देवदत्तम शुकोपिता, देवदत्त के ऊपर में कुपित भक एकदम क्रोध भक, मूर्खस्ते भविता पुत्रः शठः शब्द विवर्जितः। हे मुनि, हे ब्राह्मण, हमरा हम मूर्ख कही रहल छी, ई तो शरीर के क्रिया छै जे कखनो श्वास ऊपर नीचा होई छै, और हमरा अंदर में कोई प्रकार के दोष नहीं है। हमरा हम मूर्ख शब्द कहलौं, जा शठः शब्द विवर्धि, कल सबके शरीर के अंदर में श्वासोच्छ्वास ऊपर नीचा होई छै, नमे अत्र दूषणम, आई में हमर कोनो दोष नहीं है। स्वर भंग महामते, हे महामते, लगते छी यहाँ ज्ञानी लेकिन मूर्ख जगह काज करे छी, हमरा मूर्ख कहलौं, मूर्ख जगह स्वयं अहाँ काज करे छी। देवदत्त तुरंत विचलित भ गेलै, बुझ गेलखिन, हाथ जोड़लखिन। ओ गोभिल एकदम क्रोध में, ओना ऋषि सब के जल्दी क्रोध नहीं आवे, कारण के ऋषि सब के रूप होय छै क्षमा रूपम तपस्विना, कियो किछो कहि दैत लेकिन ओकरा क्षमा करै छथिन। ऋषि सब के क्रोध नहीं आवे, आ यदि क्रोध आवे तो ओ क्रोध निष्फल नहीं जाइ छै। न अवंध्य न भवति अवंध्य कोपः, हुनकर सबके क्रोध जे छै से बाँझ होइते नहीं छै, किछ न किछ हुनकर सबके क्रोध फल दक जाइ छै। लेकिन हमरा पर में क्रोध केलहुँ, अहाँ हाथ जोड़लखिन, कहलखिन जे क्षमा करू, हमर क्षमा करू। और तहिना जहिना ऋषि सबके क्रोध होइ छनि, तहिना ऋषि सबके क्रोध शांत हुआ में देरियो नहीं होइ छनि। जेना जल के स्वरूप केहन छै, शीतल, ओहि के अंदर में कनी गर्मी लगे, ओहि के अंदर में कनी गर्मी होई, उष्णता होई, तापमान होई, तो ओकरा फलस्वरूप में गर्म तो होई छै, लेकिन ओकरा शीतल हुआ में कनिको देरी नहीं लगे छै। तहिना ऋषि सब क्रोध में अवैत छथि, लेकिन क्रोध में एला के बाद में हुनका सबके क्रोध के शांत हुआ में देरी नहीं होइ छै। हम कनी देखैत रहे छियै लाल झंडी कखन होइ छै नहीं होइ छै। लाल झंडी हेतै तऽ गाड़ी अखन रुक जेतै, अखन पियर झंडी छै, कनी गाड़ी चलते कनी धीरे धीरे। जी जखने क्रोध भेलन है तुरंत शांत भ गेलखिन है, शांत भ गेलखिन है। जे तपस्वी आदमी होइ छै तिनका सबके क्रोध लंबा समय तक रहै नहीं छै, आ जिनका पास में तपस्या कम होइ छै, एक बेर क्रोध भेलन कखन तक मन में चले 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 चले। यदि एहन हुआ तो क्रोध के परित्याग करो। दैवी भागवत के आदेश, क्रोध कम करी, क्रोध में होइ छै ओकरा बसा कर नहीं राखी, तुरंत शांत भ जाए। कहलखिन नहीं कोनो बात नहीं छै, बार बार हाथ जोड़लखिन, हम अहाँ पर प्रसन्न छी।
दयान्वितो गोभिलस्त्वाह देवदत्तम सुदुखितम। देवदत्त के दुखित हुई तो प्रसन्न भेलकिन और कहलकिन मूर्खो भूत्वा सुतस्ते वही, अहाँ के पुत्र मूर्ख तो हेता लेकिन विद्वान अपि भविष्यति। विद्वानो हेता, मूर्ख तो हेता लेकिन हम आप फिर प्रसन्न भगल जाओ विद्वानो हेता। यज्ञ संपन्न भेले। यज्ञ संपन्न भेला के बाद में देवदत्त की पत्नी के नाम रोहिणी। रोहिणी देवी रोहिणी नक्षत्र में सुंदर एक बच्चा के जन्म दी छै। बच्चा के जन्म भेलन तो देवदत्त के भेलन आ हमर यज्ञ कर्म सफल भेल, हमर जीवन सफल भेल। धीरे धीरे अष्टम वर्ष में गर्भाब्दे अष्टमे वर्षे ब्रह्म तेजस्विनो भवेत। अष्टम वर्ष में बच्चा के यज्ञोपवीत संस्कार करवाक चाहिए। अपना सब में मिथिला में बड़ा सुंदर आई काल तो बड़ुआ सबके देखा में हाँ 16 वर्ष 22 वर्ष हो कि नहीं हो गांव में हो गांव में हो। पहले कि बड़ा सुंदर कहावत चले, छोट छोट बड़ुआ रहे चले तो देखा में नीक लगे चले। गर्भ लगाकर अष्टम वर्ष में देखे हुई कि सुंदर वर्णन जो देवी भागवत में, गर्भ लगाकर अष्टम वर्ष में यदि जनौ भ जाए तो वो बच्चा ब्रह्म तेजस्वी हुई जाए। आई तो विवाह के लिए हम अहाँ जनौ का दै छियनि, जब विवाह के तैयारी भ गेल छनि जनौ नहीं भ गेल छनि तो कहना तानी पहिरा दिन जब विवाह के तैयारी भ जाए की वो बच्चा गायत्री की करती, वो बच्चा के अंदर में ब्रह्म तेजस्विता की होती, वो बच्चा के अंदर में संस्कार केना होते, यज्ञोपवीत संस्कार छे। संस्कार भेला सो के अंदर में हे वो बच्चा सुसंस्कृत होई छे, संस्कार संपन्न होई छे। और यज्ञोपवीत करबो करी, हाँ बच्चा के जनऊ करी तो जनऊ में आचार्य के बढ़िया आचार्य के खोजी, बढ़िया आचार्य जहन है ओहन बच्चा के कर्ण प्रदेश के अंदर में गायत्री मंत्र के उपदेश और ओहन बच्चा ब्रह्म तेजस्वी। आई तो दू जोड़ धोती किनका देवेन हैं, हुनका हन आचार्य बनावे जो हुनका दू जोड़ धोती भेटतन। जे भेटला जेना फलना कक्का फलना चचा भेटला चलू हिनका आचार्य बना दिलौं। अखने ओलखिन है महिष चरा का हाथ पैर धोलखिन है, जनो धोती लपटेलखिन है और बच्चा के कान में हाँ बच्चा के अंदर में कत सब ब्रह्म तेजस्विता होते। आचार्य के लिए पहले अपन संस्कृति छला, मिथिला के संस्कृति छला जी के आचार्य बच्चा के बनो वाला छैत तेकर चिंतन। हाय रे मिथिला, बहुत दुखक बात है। हम सब पुनः अपना संस्कृति के देखी, हम सब पुनः हमर जे रूप छला वही रूप में आवी। हम सब पुनः ई मिथिला के अंदर में अयाची, मिथिला के अंदर में याज्ञवल्क, मिथिला के अंदर में मंडन आयल छे। कखन अयाची मंडन थी, कखन होती जहन मिथिला के माता और पिता संस्कार संपन्न हेती तखन नहीं होती। मिथिला के भूमि ज्ञान के भूमि छे, तप के भूमि छे। आइयो हम सब बाहर जाए छे तो कहे छे जे आपके बिहारी लोग बड़े IAS IPS IRS सब हुआ करते हैं। हाँ गर्व होइत रही हम जतेक आइयो मैथिल सब जतेक कमिश्नर कलेक्टर रही रूप में पद पर छथि, देखू खोजू वहां और बराबरी में नहीं। कारण मिथिला तप के भूमि छे, ज्ञान के भूमि छे। अपना बच्चा सबके भटकाव नहीं। देवी भागवत के एक कथा के प्रसादी ये अपना बच्चा सबके भटकाव नहीं, बच्चा सबके संस्कार संपन्न बनाओ। आइ तो बच्चा सबके साथे भवतु सुप्रीता। हम जत जाय छी जिनका जिनका घर में जाय छियन बच्चा सबके लक पहले यह सिखावे छै जे साथे भवतु सुप्रीता। आई बहुत दुख है जे बहु मतलब पुतोहु सब बच्चा सबके अपना दाई बाबा लग जाय न देवा चाहे छथिन। बहुत दुख है। कॉन्वेंट में जाए में दिक्कत नहीं, बच्चा सब दाई बाबा लग जाता। बहुत इनका होमवर्क रहे छे। पहले बाबा लग बच्चा जाय छलथ है और बच्चा साथे भवत छै ने। हम मिथिला में नहीं रहल छी, माफ करब, हमरा से किछ इम्हर उम्हर बजा जाए तो मन में नहीं राखब।
लेकिन हमारे संस्कृति यही हो, संस्कृति के हमरो दादा बाबा कहने चाहते हमारा संस्कृति के पुनर्स्थापित करके ई कथा के माध्यम से। ई अही सब कह सकब, बाहर नहीं। बाहर के जो कल्चर पूरा वेस्टर्न कल्चर, पूरा न खाए के ठिकाना, न रहन सहन के ठिकाना, न वाणी के ठिकाना। घर में मैथिली भाषा के छोड़कर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा बाइज का अपना आपके बड़प्पन बुझी चाहत। और वो आए गुजराती, मराठी, मारवाड़ी जे जकरा बड़का बड़का हम यहाँ मिल मालिक ओकरा इठाम हमर यहाँ के इठामक लोग जाकर नौकरी करैया, वो सब अपन कल्चर, अपन संस्कृति, अपन लैंग्वेज सब नहीं छोड़ल। और कनी कनी छोट छिन लोभ के कारण हम वहाँ जाकर ओकरा पास में और वो सब एना करे तो हमहू एना करी। हमरा अहाँ के देख कर वो सब ओतेक आगा बढ़ले है और ओकर किछ धन, साधारण धन के लोलुपता में आई हम यहाँ अपन भाषा भूषा। आई देखियो लंदन के अंदर में आई लंदन के अंदर में हरे रामा हरे कृष्णा करित करे देखे था। आई मीडिया के जमाना है, फेसबुक के जमाना है, सब के लगभग फेसबुक के अंदर में देखे छी जो वेस्टर्न कल्चर है। साड़ी पहिर कर हमरा हम अहाँ साड़ी छोड़ कर ड्रेस पहिरे छी, बड़ा बड़का घरक बेटी भ गेल छी, पुतोह भ गेल छी। आ ओकरा पास में करोड़ों कोनो कमी नहीं छे और सब चीज छोड़ कर सादाई धारण कर वृंदावन के अंदर में, अयोध्या के अंदर में, हाँ बड़का बड़का तीर्थ स्थान में जाकर ओकरा तिलक लगावा में कनी को संकोच नहीं हुई छे। ओकरा माथ पर साड़ी लेवा में गर्व हुई छे। ओकरा भगवान के नाम संकीर्तन करे में, ताली बजाव में आनंद अबै छे। हम अहाँ के बाल बच्चा के खिलाए काल में ताली बजाबै छी, भगवान की भक्ति कर काल में, हरे रामा हरे कृष्णा कर काल में ताली बजाव में लाज अबैया हमरा। कतेक दुखक बात। तैं लक सब गोटा सब निवेदन करे छे जगह पर अपन संस्कृति, अपन संस्कार, अपन जो धरोहर है तेकरा जगत के अंदर में फैलाओ। हम कहलिए इनका सबके जी, हम महाराष्ट्र में, गुजरात में तो कतेको बेर, राजस्थान में अनेक जगह पर, यूपी में कतेक जगह पर कथा करके हमारा अवसर प्राप्त भेल। हम मिथिला के चाहे जी फिर से हमारे जो संस्कृति है से बाहर आवे, तई के लिए जत जत छोट छिन कथा के आयोजन हुए हमरा अवसर दिया। बस हमारी यह इच्छा है। आई हम यहाँ कथा के लिए हिंदी भाषी के बजबै छियै। अरे यहाँ की मिथिला की बच्चा यहाँ से घर में छी, बच्चा छी यहाँ से, हमरा अवसर दिया। मैथिली भाषा में कथा नहीं भ रहा। हम जो यूट्यूब वाला छात्र ना, हम पहले कहने रही डिटोल आई सब भाषा के अंदर में मीडिया में कथा है, मैथिली भाषा में मीडिया के अंदर में कथा नहीं। क्या ने हम हाँ मैथिली भाषा में कथा मीडिया के अंदर में राखी। हम हाँ अपना भाषा से प्रेम करी, हम हाँ अपना भूषा से प्रेम करी, हम अपना आहार से प्रेम करी, संस्कार से प्रेम करी। एहि लेल देवी भागवत या देवी भागवत कथा के उद्देश्य सब कथा संस्कार संपन्न बनावक लेल कथा छै। गर्भाब्धि अष्टमे वर्षे ब्रह्म तेजस्विनो भवेत। 8 वर्ष में बच्चा के जनेऊ कर दियो। 7म वर्ष गर्भ लगा कर 8म कहती छे, ई कहै नहीं छे। देखियो जो मिथिला के कतेक प्राचीन ज्ञान छे जे देवी भागवती कथा के अंदर में विशेष रूप से कर वर्णन छे से हमर अहाँ के दाई माई ओहिना बजै छे। 8म वर्ष में या जनेऊ कह देलखिन, गुरुकुल में भेजलखिन। गुरुकुल में पढ़ में मन नहीं लगलन बच्चा के। वो बच्चा के नाम उतथ्य रह के दिलखिन। यज्ञ के प्रसाद के फलस्वरूप में बच्चा के जन्म इलाके बाद में देखल कि आप जतेक समाज में जे आदमी सब हिनकर बड़ाई करे छलन, हाँ जनऊ ई हवन केला यज्ञ केला हिनकर पुत्र, अब सब बुराई करे लगा। पुत्र तो भेलन लेकिन तेहन महामूर्ख छन जे वर्णन ने किछ बजै छै, ने किछ जड़ जकाँ रहै छै, ककरो कोनो जवाबो नहीं दै छै। भेटल श्राप भेटले, साप पड़ जाइ छै। कखनो ऋषि मुनि महात्मा के मन खिन्न नहीं करी। कियो घर में पूजा करावा आवे, यज्ञ करावा आवे, ओहन ब्राह्मण देवता के मन खिन्न नहीं करी। कोनो घर के अंदर में किछ याचक बन के आवे, ओहन याचक के मन खिन्न नहीं करी।
उनका मन में से जे किछ निकलतन और निकलला के बाद में यदि वो तपस्वी हेता तो पड़ी जाए ताहि लेल मर्यादा छै अहाँ नहीं दऽ सकियन किछ विशेष लेकिन उनका वाणी के द्वारा उनका सम्मान कर उनका भेटल छलनि है शाप शठः शब्द विवर्जिता मूक भक तकरा बाद आप तो समाज कहे छलन आप तो पिताजी कहे छथिन पिताजी कहे छथिन मन दुखी भ गेलन छोड़ के घर चलि गेला गंगा किनारे अब होइन जे हमर कोन कर्म मैं छोड़ दिलक बाप छोड़ दिलक समाज में हम कोन कर्म केलहुँ तो हमर भाग्य के दोष हम मूर्ख भेलहुँ ऐसा तो बढ़िया मरि जैतहुँ मन में एकटा भेलन जे आइ से कहुना कुटिया तुटिया बना कर रह लगला जंगल में जे किछ भेटन खाय लगला लेकिन मन में विचार केला जे आइ से हम झूठ नहीं बाजब आजू बाजू के सब लोग हुनका बुझ गेलन जे महात्मा जी कुटी बना कर जे बैसे छथि से कहियो झूठ आ बजे नहीं छथि तै लऽ कऽ हुनकर नाम भऽ गेलनि सत्य तपा जिनकर तप छै ने सत्य बाजऽ के से भऽ गेलनि सत्य तपा एक दिन के बात छै जे हुनका आश्रम के अंदर में ओहिठाम नजदीक में एकटा शिकारी यमराज जगह एकदम बाण कान तक चढ़ेने और एकटा बाण सुअर के मारने छै ओकरा शरीर में बाण लागल छै और एकटा बाण कान तक खींचने छै ओ सुअर के जे बाण मारने छै से सुअर दौड़ैत 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 एलै और ओ आ ऋषि के आश्रम में घुसि गेलै ओकरा शरीर में से रक्त निकलि रहल छै अखन तक हिनका मुंह से किछु शब्द जेना निकलले नहीं छलनि कारण कि शब्द विवर्जित वो जे देखलखिन है जे सुगर के बाण लागल छै ये गेल अंदर घुसल सुगर के जाइत जाइत ए ए ए ए ए ए उनका मुंह से आए जे छन से शब्द निकलने हैं भगवती के एकटा मंत्र छन एंग 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 उनका मुंह से ए ए ए ए ए ई जे ए छै से सारस्वत बीज मंत्र छै जखने निकलले इनका मुंह से एलन है उस शिकारी कहे छन अरे अहाँ के हम जनै छी अहाँ के नाम सत्य तपाय अखने अखने हम एटा सुअर के बाण मरलिया और इमरे अही तरफ आयल से कतो अहाँ देखलिया आब हिनका होइ छन यदि हम कहि देबै तो सुअर के मारि देते कहलखिन मन में विचार भ रहल छै किया इनका निश्चल भावना से इनका मन में सारस्वत मंत्र के उच्चारण सहज रूप में अपने आप भगलन है और मंत्र के फलस्वरूप में इनका अंदर में एक दिव्य बुद्धि के निर्माण अब विचार कर रहल छथि जे सत्य कहबै तो प्राणी के हिंसा भ जेतै और प्राणी के हिंसा भ जेतै तो सत्य सत्य नहीं रहतै सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा वो सत्य सत्य नहीं छै जे सत्य से ककरो हिंसा दयान्वितम चांद्रतमेव सत्यम दयान्वितम च अंधृतम अंधृतम असत्यम दयान्वितम दयायुक्त यदि असत्यो छै तो ओ सत्य से बढ़ के भगल छै सत्य की छै जैसा जगत के कल्याण हुई जैसा मनुष्य के हित होई ओ छै सत्य हितम नराणाम भवति हैन हितम नराणाम हितम कल्याणम भवति हैन तदेव सत्यम न तथान्यैव वह सत्य छै यदि हम कहि देबै तखने मारि देतै बार बार इठाम देखलिया हिनका से रहल नहीं गेलन और रहल नहीं गेलन तुरंत कहलखिन इनका मुंह से अपने आप श्लोक जेना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि मुनि के मुख से अपने आप उनका मुख से श्लोक निकलन है पार्दिक दिक मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अहिना ई सत्य तपा नाम के जो मुनि छथि इनका मुख से जेना ए ए ए ए सारस्वत बीज मंत्र जे अनुस्वार बिना के इनका से बजेलन है ओकर कतेक फल हिनका भेटन है से देखियो उनका मुंह से अपने आप भगलन बजेलन है
या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। या पश्यति न सा ब्रूते अहो व्याधस्व कार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, जे देखै छै से बजै नहीं छै। या पश्यति न सा ब्रूते, जे देखै छै से बजै नहीं छै, और जे बजै छै से देखै नहीं छै। अब हम कहिए कि ना जैठाम आयले कि नहीं आयले, हमर तो व्रत। या ब्रूते न सा न पश्यति, या ब्रूते जे बजै छै से देखै नहीं छै। अहो व्याधस्व कार्यार्थिन, हे व्याध, आप अपना कार्य में कुशल भक्त हमरा बार बार हैरान किया कर रहा है। तुरंत ठाम से बाण के नीचा क व्याध चल गए। और तकरा बाद में जखने इनका मुँह से श्लोक बजलन और तकरा बाद में तो उनका वरदानो भेटल छलन है ना, विद्वान अपि भविष्यति, बाद में विद्वानो हेता। तो ऋषि के वरदान के फलस्वरूप में वो विद्वान उनका अंदर में अपने आप भगवती के नाम उच्चारण, भगवती के संकीर्तन कर लगल। जे व्यक्ति भगवती के नाम लै छै वो जगत से तैर जाए छै। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम 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 गौरी शंकर सीताराम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाएं। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। 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 बोल मनसा देवी मैया की। श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की। श्री व्यासदेव भगवान की। बेसी लोभ नीक नहीं, लोभ करी त कम करी। सब दाई माई हमरा नाम पर फिर की ने कहथिन जे अपने चलैत रहे छी, कथा करैत रहे छथि, गाड़ी तो पहिरबे नहीं करै छथि। देखिए टाइम की भ रहल छै, नहीं भ रहल छै। की अहाँ सबके जे कह के है से कहब, हम तो घर से बाहरे नहीं निकले छी जे किछु सुनब। समय के देखे कथा के विराम के तरफ 7:30 के हम चाहे छी जे समय के सब गोटे समय के अंतर्गत में रही। एहि जे मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कतेक प्रकार के कार्य छन, यज्ञ कार्य छन, ब्राह्मण भोजन, भक्त भोजन, तकरा बाद में ठाम व्यवस्था, और तकरा बाद में अहाँ सब एकदम उत्सुक रहे छी जे कखन भागवतक कथा हेतै जे हम जाए। आ भागवतक कथा के बाद में फिर घरों के कथा होइ छै ने। घर के कथा बहुत जरूरी छै, तखन नहीं भागवत कथा निर्विघ्न हेतै हैं। तो 7:30 हो गए। हाँ, 7:30 हुआ के तैयारी।
अब आई प्रकारक भगवती के नाम उच्चारण के महिमा के सुंदर वर्णन कालखन हमर इच्छा है जी किछ भगवती के कथा रोज मनसा देवी की कथा हम ताई विचार क के आयल छलहुँ हैं, लेकिन कालखन हम अहाँ सबसे सुनऽ चाहब जे भगवती मनसा देवी के दूध पीठ और लावा किया चढ़ै छै। चढ़बै तऽ छी ने, दूध चढ़बै छी ने, एकर पाछा कारण की छै हम विचार करै छी जे किछु ने किछु काल्हिखन अपने से हमरा कहब, आ नहीं तऽ हम किछु कहब जे किया चढ़ायल जाइ छै। दूध चढ़बै तऽ छी, लेकिन कथी लेल चढ़बै छै, एकरा चढ़ावक तात्पर्य की छै, खाली चढ़बै छियै, चढ़ेला से की होइ छै, कहिया से हुनका चढ़ऽ लगलनि। एहि लेल जी मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम छनि, किछु ने किछु भगवती के हमर बहुत इच्छा है। कै प्रकार के सांप होइ छै, हम बहुत किछु नोट कऽ के रखने छी अहाँ सबके लेल। कै प्रकार के सांप होइ छै, केना सांप डसै छै, केना शरीर के अंदर में ओकरा जहर जाइ छै, पहले कतऽ जहर अबै छै, जहर से ओकरा कान बंद होइ छै कि आँखि बंद होइ छै कि शरीर में कंपन होइ छै। पहले हम अहाँ बिठुआ कटै छलियै ने, एकर सबके पाछा कारण छै, एकर सबके कथा किछु ने किछु अहाँ सबके सामने हम काल्हि और अन्य दिन में किछु न किछु राखब। हमर इच्छा है जे भगवती मनसा देवी के जतेक कथा हुए ततेक ई देवी भागवत कथा के सार्थकता छै। एक बेर देवी भागवत कथा सुनला से सब कथा नहीं ने भऽ जायत, बार बार कथा सुन कथा करऽ के लेल बजाउ, तहन अलग 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 कथा। हमहूँ लोभी ब्राह्मण नहीं छी, पहले कहलहुँ ने, हमहूँ लोभी ब्राह्मण छी। एक बेर में सब माल जे दिखा देव तो फिर हमारे ग्राहके से भाग जेता। चलो आई के कथा के एठाम विश्राम करी, सब गोटे हाथ जोड़ी भगवती की कथा के भगवती के चरण कमल में अर्पण करी। श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय दिन की कथा में जे शब्दक प्रयोग भेल अछि, ओहि शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना क, ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला के कल्पना क, ओ माला के अत्र समुपस्थित समस्त ग्राम वासी भक्त जन के साथ में माँ भगवती आदिशक्ति मनसा देवी के चरण कमल में अर्पण करे विराम के लिए आज्ञा चाहे छी। हरि ओम शांति शांति शांति। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी। हेलो 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 हेलो। जय मां मनसा देवी। और अपने लोगों से एक आग्रह है, जय श्रीमद् देवी भागवत कथा की दोसर दिन कथा में अपने लोगों से देख रहल छी, धीरे धीरे कुछ संख्या बढ़ रहल है, ते दुआरे अहाँ सबसे आग्रह छी, अहाँ सब तो वास्तव में बड़भागी छी। बड़भागी यही दुआरे छी जे आइ अहाँ सबके जे संख्या देख रहल छी धीरे धीरे बढ़ैत आबि रहल है, बहुत खुशी लागि रहल है। और अहिना महाराज जी अखन कहलखिन है मंच से मिथिला के विषय में, तो वास्तव में मिथिला तो महान छै। कहल गेल छै हम मैथिल छी मिथिलावासी, हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचाने, राम छथि पाहुन सीता बहन समाने। ताहि माटि पर हम समस्त सब भक्तगण कोटि कोटि नमन वंदन करैत। और एक और बात के अहाँ सबके हम जानकारी दे दी, जे पूज्य महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम, पूज्य महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम अहाँ के बगल में, अहाँ सब बड़भागी छी ताहि दुआरे सूचना कर रहल छी, अहाँ के बगल में मौआही गांव अहाँ सब जाने छियै जे ओहिठाम के आयोजक छथि श्री कृष्ण पूजा समिति, ग्राम मौआही, प्रखंड बाबूबढ़ी, जिला मधुबनी, बिहार। तो पूज्य महाराज श्री के जे अपने सब अखन देख रहल छी, एहिठाम प्रत्यक्ष घर गेला के बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने लोग देखे छी और सुनै छी। चैनल अहाँ सबके जानकारी है, लेकिन फिर से हम अहाँ सबके याद दिला दै छी, आध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पूज्य महाराज श्री के नाम डॉक्टर सतीश झा जी के मुखारविंद से, तहिना
ई कार्यक्रम के देखला के बाद अहाँ सब चलबे ने महुआही कतेक लोग चलबे देखो तो हाथ उठाउ त कतेक लोग सब चलऽ वाला छी सब गोटे चलऽ वाला छी नहीं तन से त मन से त जरूर जाब ने अहाँ सब निश्चित रूप से अहाँ सब विश्वास से जे निश्चित रूप से अहाँ सब जेबे ताहि दुआरे महुआही के कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा छी ओहिठाम तब श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में निश्चित रूप से पहुंची और अपन मानव जीवन के कृतार्थ करी और दिनांक अपने लोगन के जानकारी द दी जे 30 अगस्त से लऽ कऽ 5 सितंबर धरि 30 अगस्त से लऽ कऽ 5 सितंबर धरि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जे पूज्य महाराज श्री के शुभ नाम अहाँ सब जानै छै आचार्य श्री डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी के मुखारबिंद से अपने लोगन श्रवण करबे 7 दिन धरि ताहि दुआरे चाहब एक बेर सब गोटे मिलकर माता रानी के लेल माँ मनसा देवी के लेल दोनों हाथ पर उठा कर जयकारा लगाबी अगुआड़ से लऽ पछवाड़ धरि देख रहा छी मंच के बाएं तरफ भी बहुत भीड़ है और दाहिना तरफ लंबा लंबा हाथ होबक चाहिए आ हमरा संगे जयकारा देखो कैमरामैन से बहुत खुश है हमरा साथ जयकारा होबक चाहिए दिल खोल कर बाजू मनसा देवी मैया की शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव भगवती मनसा देवी की हम सब आचार्य डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी के श्रीमुख से श्रीमद् देवी भागवत कथा के आई द्वितीय दिन श्रवण केलहुँ और आई प्रसन्नता एहि बातक अछि जे भगवती मनसा देवी आबै छथि और मातृशक्ति के संख्या एतऽ कथा में अधिक अछि हम चाहब जे एक बेर जोरदार करतल ध्वनि एहि लेल हुए भगवती मनसा देवी वस्तुतः हमर सबके सौभाग्य लेल हमर सभक मनोकामना के पूर्ति करऽ लेल हमर सभक जतेक अभिलाषा अछि कहल जाइ छै ने जे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे तो ये जे भगवती अबै छथि ई हमरा सबके एक ही बेर में एतेक शक्ति दऽ दैत जे ई पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से हमरा सबके मुक्ति भेटै और सएह ज्ञान गंगा एतऽ से बहि रहल छै हम अनुरोध केलहुँ आइ हमर पुरुष भाई सब ओतऽ बैसत मातृशक्ति एकांश बैसत चूँकि बहुत अधिक कार्यक्रम छै व्यवस्था बनाबऽ में असुविधा भऽ रहल छै आशा अछि उत्तरोत्तर हम सब अपने के प्रसन्न कऽ सकब लेकिन एतबा कही जे ई जे कार्यक्रम अछि जतऽ एक तरफ चलि रहल अछि श्री सचंडी महायज्ञ भगवती मनसा देवी के आह्वान लेल देवी भागवतक कथा भगवती के आह्वान लेल और 19 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ प्रारंभ भ जायत भगवती के प्राण के प्रतिष्ठा करऽ लेल तो हमर अनुरोध है जे बेसी से बेसी संख्या में ई जे इहलोक और परलोक के सुधारक के अवसर जे हमरा सबके भेटल है कतेको जन्म के पुण्यक फल छी अहिना नहीं भेटै छै ई कथा बड्ड दुर्लभ छै तऽ अहाँ सब जतेक लोग आयल छी घर जाकर अपन अड़ोस पड़ोस में सखी सबके दूर दूर तक कहियन और हमरा बहुत प्रसन्न है जे ई पंडाल छोट पड़े मातृशक्ति से तो एहिसँ बेसी भगवती के लेल हमर सबके जे हम सब जे उताहुल छी जे कखन औती तकर संकेत हम सब देबै अधिक से अधिक संख्या में आबि कऽ यज्ञ में सम्मिलित भ ज्ञान यज्ञ देवी भागवत में सम्मिलित भ तो हमर पुनः अनुरोध है जे सब केओ अहाँ सब आबि कऽ एहिमे आनंद ली और यही शब्द के संग हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियै संपूर्ण संगीतक टोलीक संग अद्भुत संगीतक टोली संग में जे मिथिला के में हमरा सबके रमा रहल छथि
हम सबके प्रति भगवती मनसा देवी से कामना करै छी अहाँ सबके खूब आशीर्वाद भेटै और एही संगे काल इस समय से कथा में सबके उपस्थित होय से आग्रह अछि और काल हम सब और भव्य कथा सुनब। बहुत बहुत आभार अछि। अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाए। देवी मैया के आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन नावत हरि ब्रह्मा शिवरी माँ जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत ठीको मिट मत को मैया ठीको मिट मत को उजल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी को माँ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रत पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे मैया जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुड़ नर मुनि जन सेवत सुड़ नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति मैया जय अम्बे गौरी सोंभ निसोंभ विदान महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन बदमाती मैया जय अम्बे गौरी चंड मोंड संधारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयन करे माँ जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव भट रानी माँ जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी भुजा चारे शोभित बर मोटा धारी मैया बर मोटा धारी मन वांछित फल पावत मनीषा फल पावत तिनके दुख हारी माँ जय
अमर गावे मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी अटत मुलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे मां जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी मैया जय 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 करनी तुमको दिस दिन ध्यावत मैया जग समान गावत बड़े ब्रह्मा शिव जी मां जय अम्बे गौरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदम्बिके महाकाली मैया की महालक्ष्मी मैया की महासरस्वती मैया की मनसा देवी मैया की शेरा वाली मैया की पहाड़ा वाली मैया की जोता वाली मैया की लाटा वाली मैया की सतगुरु भगवान की शंकराचार्य जी भगवान की नमः पार्वती पते हरा हर महादेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या भारत माता की हर हर महादेव।